अध्याय 1621 लानत है, इस आदमी ने तो सच में हद कर दी। ये कहने के बाद भीष्म सिंघानिया दीवार पर कूद गए, उस सीनियर भाई की तरफ कंधे उचकाए और खामोश रहे। उनका मतलब भी एकदम साफ था, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली है, और अब हालात ऐसे हैं तो तुम खुद ही देख लो। भीष्म के कंधे उचकाने के अंदाज को देखकर उस सीनियर भाई को तुरंत देवांश ठाकुर के चक्रव्यूह पर अपने कंधे उचकाने की याद आ गई। ये साफ था कि सामने वाला इस तरीके से उनका मजाक उड़ा रहा है, इसलिए वो गुस्से से भर गया और भीष्म से ठंडे स्वर में बोला, बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन जब तुम मरने पर ही तुले हो तो मुझे बेरहम होने के लिए दोष मत देना। अगर लड़ना है तो लड़ो, इतनी बकवास क्यों? तुम बोलते बोलते नहीं थकते, लेकिन हम सुनते सुनते थक गए हैं, भीष्म ने खींचते हुए कहा। और फिर वो चक्रव्यूह से बाहर भागना चाहते थे, लेकिन उनकी कमर पर बंधी बेल्ट अभी भी ढीली नहीं हुई थी। हम अपनी औकात से ज्यादा उछल रहे हो, थोड़ी देर में सबसे पहले मैं तुम्हें ही मारूंगा। सीनियर भाई ने अपनी बात खत्म की और पीछे मुड़कर देखा। उनके पीछे खड़े सातों लोग तुरंत इशारा समझ गए और एक साथ हमला करते हुए सामने वाले रक्षात्मक चक्रव्यूह पर टूट पड़े। इस चक्रव्यूह की बाधा पिछले व्यूह से कुछ अलग थी। यह अब कोई अदृश्य ऊर्जा की दीवार नहीं थी, बल्कि सबके हमले के वक्त एक अभेद्य मोटी बर्फ की चट्टान जमकर उनके सामने खड़ी हो गई। उन सातों लोगों की संयुक्त शक्ति इतनी थी कि वो हवा को भी आसानी से चीर सकती थी, लेकिन जब वो इस ग्लेशियर पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे समुद्र में मिट्टी का बैल समा गया हो। उसने केवल ग्लेशियर को थोड़ा सा कंपाया और फिर उसके बाद कोई फिर नहीं था। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन लोगों की मुट्ठियां जो ग्लेशियर से टकराई थीं, उन पर तुरंत बर्फ के क्रिस्टल की परतें जम गईं और उनकी बाहों तक फैलने लगीं, मानो उनकी पूरी बाह को ही जमा देना चाहती हों। ये देखकर सातों लोगों ने हड़बड़ी में अपनी बाहें पीछे खींची और फिर अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके उन बर्फ के क्रिस्टलों को तोड़कर झाड़ा। ग्रेट एल्डर, कोई कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसने गलत शब्द बोल दिया है, इसलिए उसने तुरंत सुधार किया। सीनियर भाई, ये ग्लेशियर अजीब है। यह न केवल आंतरिक ऊर्जा को निगल सकता है, बल्कि लोगों की बाहों को सुन्न भी कर सकता है। बाकी 6 लोगों ने भी ये सुनकर सीनियर भाई की तरफ सिर हिलाया। ये तो थोड़ा दिलचस्प है। सीनियर भाई ने ये सुनकर सिर हिलाया, फिर अपना सिर थोड़ा तिरछा किया और अंधेरे आसमान की तरफ देखकर कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे आखिरी कुछ चक्रव्यूह में सचमुच थोड़ा दम होगा। देवांश ठाकुर ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो हिसाब लगा रहे थे कि मुंबई पहुंचने में और कितना समय लगेगा, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि ये आखिरी कुछ चक्रव्यूह उन्हें ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। जैसे ही सामने वाले को चक्रव्यूह तोड़ने की चाबी मिल जाएगी, वो इन सभी चक्रव्यूहों को चुटकियों में तोड़ देंगे। भले ही सामने वाले को इन चक्रव्यूहों के मुख्य केंद्र का पता न हो, लेकिन उनकी साधना के स्तर के साथ वो जबरदस्ती उन्हें तोड़ सकते थे। बस इसमें उन्हें थोड़ा समय लग जाता, लेकिन फिर भी ये समय उनके मुंबई वापस पहुंचने के लिए काफ़ी नहीं था। जैसे ही उन्होंने ये सोचा, देवांश चिंता में जलने लगे। उनका मन कर रहा था कि वो इस दिव्य दर्पण तकनीक में कूद जाएं और मुंबई पहुंच जाएं। लेकिन अफसोस, ये दिव्य दर्पण तकनीक सिर्फ एक प्रक्षेपण थी, झील के पानी से बने आईने की तरह, जो फ्रेम के अंदर का नज़ारा तो साफ दिखा सकती थी, लेकिन वहां पहुंचा नहीं जा सकता था। इसी को कहते हैं मृग तृष्णा। बेशक ये पूरी तरह से नामुमकिन भी नहीं था, लेकिन एक प्रक्षेपण के आधार पर अपने शरीर को भेजने के लिए किसी की साधना देवांश की मौजूदा साधना से कम दोगुनी होनी चाहिए। लेकिन देवांश के लिए यह मूल रूप से असंभव था। आखिरकार इस दुनिया में आने के बाद अपने वर्तमान स्तर तक साधना करने में उनकी पुरानी जान लगभग निकल ही चुकी थी, और उन्होंने मूल रूप से उन सभी संसाधनों को खत्म कर दिया था जो उन्हें मिल सकते थे, यहाँ तक कि ड्रोन स्तर को सफलतापूर्वक हासिल करने के लिए महान तलवार की टेम्परिंग पर भी निर्भर रहना पड़ा था। अपनी ताकत को फिर से दोगुना करना एक मूर्ख के सपने जैसा था। जैसे ही देवांश चिंता से जल रहे थे, दिव्य दर्पण तकनीक में मौजूद उस सीनियर भाई ने देवांश का मजाक उड़ाने के बाद एक बार फिर उन 7 लोगों को आदेश दिया, चून की मुट्ठियां काम नहीं कर रही हैं तो दूसरे हथियार आजमाओ। मैं नहीं मानता कि यह तुम्हारी 18 तरह की मार्शल आर्ट्स का सामना कर सकता है। ये सुनते ही उन 7 लोगों के गाल, जो भीष्म सिंघानिया द्वारा सूजा दिए गए थे, उन पर तुरंत बेहद खूंखार भाव आ गए। हर कोई देख सकता था कि वो वास्तव में हंसना चाहते थे, लेकिन क्योंकि उनके गाल बेहद बेडौल हो गए थे, इसलिए मुस्कुराते समय वो विशेष रूप से भयानक लग रहे थे। हालांकि उनके चेहरे के भाव सुखद नहीं थे, लेकिन उनकी हरकतों में जरा भी ढील नहीं आई। उन्होंने एक साथ अपने हथियार निकाले और फिर ग्लेशियर पर हमलों की बौछार कर दी। कुछ ने कृपाण इस्तेमाल की, कुछ ने तलवारें, कुछ ने भाले, कुछ ने कुल्हाड़ियां और कुछ ने तो गुप्त हथियार भी। अगर एक काम नहीं करता तो वो तुरंत दूसरे पर स्विच कर लेते, जिसके परिणामस्वरूप कम समय में हथियारों का एक बड़ा जखीरा बाहर आ गया। लेकिन बिना किसी अपवाद के इन हथियारों का सारा जोर उस ग्लेशियर ने सोख लिया और वो ज्यों का त्यों खड़ा रहा। ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों से बर्फ के कुछ टुकड़े झड़ गए, लेकिन वो पूरी तरह से बेअसर था।
ये देखकर दीवार पर खड़े योद्धा, जो अपनी मौत को निश्चित मान चुके थे, उन्हें अचानक नई उम्मीद की किरण दिखाई दी। वाइस एमिसरी भीष्म, मिस्टर देवांश का चक्रव्यूह काम करता दिख रहा है, किसी ने भीष्म से फुसफुसाकर कहा। भीष्म ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा सिर हिला दिया। थोड़ी देर और रुकने के बाद जब ये पक्का हो गया कि ग्लेशियर अभी भी स्थिर है, तब भीष्म ने उस शख्स को जवाब दिया, लगता है आज हम सब बच गए। जैसे ही ये शब्द निकले, एक आपदा से बचने की खुशी तुरंत सबके चेहरों पर दिखाई देने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो खुश हो पाते, उन्होंने सामने खड़े सीनियर भाई की ठंडी हुंकार सुनी, बच गए। तुम्हें ये भरोसा कहाँ से मिला कि तुम बच गए हो? ज्यादा बातें करना बेकार है। अगर दम है तो इस ग्लेशियर को तोड़कर दिखाओ, फिर बात करना, भीष्म ने गर्व से कहा। वो हमेशा से आशावादी थे और अब जब उन्हें आखिरकार दिखावा करने का मौका मिला था, तो वो इसे आसानी से कैसे जाने दे सकते थे। लेकिन ये शब्द जब दिव्य दर्पण तकनीक के दूसरी तरफ देवांश ठाकुर के कानों तक पहुंचे, तो सचमुच उनके रोंगटे खड़े हो गए। इसलिए उन्होंने तुरंत भीष्म को संदेश भेजा, मैं कहता हूँ महानुभाव, क्या आप इतना आत्मविश्वास नहीं दिखा सकते? मुझे खुद इस ग्लेशियर चक्रव्यूह पर भरोसा नहीं है, और पता नहीं आपको ये हिम्मत कहाँ से मिल रही है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। भीष्म ये सुनकर सन्न रह गए और तुरंत एक हैरान चेहरे के साथ जवाब दिया, नहीं, तुम्हें भी भरोसा नहीं है? क्या ये जाहिर नहीं है? देवांश ने एक कड़वी, खींच भरी मुस्कान के साथ कहा, उन्हें बस अभी तक चक्रव्यूह तोड़ने का तरीका नहीं मिला है, ऐसा नहीं है कि वो इसे तोड़ नहीं सकते। तुम उन्हें बेकार में क्यों उकसा रहे हो? क्या तुम चुपचाप नहीं बैठ सकते? ये भीष्म का बूढ़ा चेहरा शर्म से लाल हो गया, फिर उन्होंने बहुत ही बड़प्पन से हाथ हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, अगर मैं मौत से नहीं डरता तो उनके चक्रव्यूह तोड़ने से क्यों डरूंगा? लेकिन जब आप दिखावा कर सकते हो और न करें, तो ये सचमुच इंसान को पागल कर देगा। देवांश पूरी तरह से निशब्द थे। उन्हें वास्तव में समझ नहीं आ रहा था कि यह बूढ़ा आदमी इतनी उम्र होने के बाद भी इतना बचकाना क्यों है। अगर वो दिखावा नहीं करेगा तो क्या मर जाएगा? और तभी सामने खड़े सीनियर भाई बोले, भीष्म, क्या मैं तुम्हें बहुत ज्यादा इज्जत दे रहा हूँ? इतना कहने के बाद उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और फिर पूरी जमीन जोर से कांपने लगी। ये हलचल उससे भी ज्यादा बड़ी थी जब वो विशाल जीव पहले जमीन से बाहर निकला था। ये नज़ारा देखकर भीष्म की भौहें तन गईं, चेहरा गंभीर हो गया और वो कहे बिना नहीं रह सके, लानत है, लगता है मैंने दिखावा करने में सचमुच कुछ ज्यादा ही हद कर दी। अध्याय 1622। जो दूसरों की पत्नी और बेटियों को मारते हैं, वो खुद भी कुत्तों की मौत मरते हैं। पृथ्वी के भयानक रूप से कांपने के बाद दीवार पर खड़े योद्धाओं ने साफ देखा कि दूर जमीन से एक विशालकाय मिट्टी का ड्रैगन ऊपर उठ रहा है। उसका खूनी जबड़ा खुला हुआ है और वो दहाड़ते हुए ग्लेशियर की ओर बढ़ रहा है। कोई नहीं देख सकता था कि वो मिट्टी का ड्रैगन कितना लंबा था, क्योंकि अभी तक किसी ने उसकी पूंछ नहीं देखी थी। वो केवल ये देख सकते थे कि उसका शरीर कम से कम 33 मीटर चौड़ा था। उसके विशाल सिर पर दो विशाल और राजसी ड्रैगन सींग खड़े थे, जो उसे असाधारण रूप से गंभीर और शक्तिशाली बना रहे थे। खास तौर पर उसकी आंखें, भले ही वो मिट्टी की बनी थीं, लेकिन उनसे ऐसी चुभने वाली नज़र निकल रही थी जो किसी की भी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दे। इससे पहले कि कोई उसे ठीक से देख पाता, मिट्टी का ड्रैगन पहले ही ग्लेशियर से टकरा चुका था, जिससे एक आसमान हिला देने वाली आवाज़ निकली। बूम! बिना किसी फालतू शब्द के मिट्टी का ड्रैगन सीधे सामने से टकराया और टूट गया। एक पल के लिए कीचड़ उछला और धूल ने आसमान को भर दिया, लेकिन फिर भी मिट्टी का ड्रैगन गायब नहीं हुआ। इसके बजाय वो लगातार अपने शरीर को ग्लेशियर से टकराता रहा, जिससे एक लगातार गूंजने वाली दहाड़ पैदा हुई जो अंधेरे आसमान में बहरा कर देने वाली थी। जैसे जैसे मिट्टी का ड्रैगन लगातार हमला करता रहा, उस अधिक ग्लेशियर में आखिरकार दरारें दिखने लगी, जो फिर ड्रैगन के प्रभाव से बाहर की ओर फैलने लगी और अंततः विशाल खायों में बदल गईं। चटाक! एक असाधारण रूप से साफ और कुरकुरी आवाज के साथ वो अभेद्य ग्लेशियर आखिरकार और नहीं टिक सका और पूरी तरह से बर्फ के क्रिस्टलों में चकनाचूर हो गया, जो जमीन पर बिखर गए। और मिट्टी का ड्रैगन, जैसे जिसका कोई अंत न हो, आगे बढ़ता रहा, दीवार पर खड़ी भीड़ की ओर तेजी से दौड़ता हुआ। ये देखकर हर कोई तुरंत प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, उनके सामने एक और रक्षात्मक चक्रव्यूह सक्रिय हो गया, जिसने उस शक्तिशाली मिट्टी के ड्रैगन को रोक दिया। हालांकि ये रक्षात्मक चक्रव्यूह बहुत देर तक नहीं चला। पिछले ग्लेशियर की तरह ये भी पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। इसके बाद हालांकि कई अन्य रक्षात्मक चक्रव्यूह भी प्रकट हुए, लेकिन बिना किसी अपवाद के उनमें से कोई भी इस मिट्टी के ड्रैगन के प्रभाव के सामने टिक नहीं सका। और मिट्टी के ड्रैगन का शरीर अभी भी लगातार पृथ्वी से निकल रहा था, जैसे कि वो अक्षय और अनंत हो। वो आ रहा है। भीष्म सिंघानिया ने एक धीमी चीख निकाली, तुरंत अपनी रक्षात्मक ऊर्जा को सक्रिय किया और सबके सामने उन्होंने एक बार फिर आग की दीवार खड़ी कर दी, इस बेकाबू मिट्टी के ड्रैगन को रोकने की कोशिश में।
ये देखकर अन्य योद्धाओं ने भी आग की दीवार में अपने रक्षात्मक उपाय जोड़ दिए, इस उम्मीद में कि इसकी रक्षा बढ़ सके और समय खींचने का लक्ष्य हासिल हो सके। अमर्त्य स्तर के योद्धाओं का एक समूह कई परम महागुरु विशेषज्ञों के साथ मिलकर एक साथ एक मिट्टी के ड्रैगन का बचाव कर रहे थे। ऐसा कारनामा मार्शल आर्ट्स की दुनिया में अभूतपूर्व था। नतीजा स्वाभाविक रूप से आश्चर्यजनक रूप से अच्छा था, यहाँ तक कि देवांश द्वारा स्थापित किए गए चक्रव्यूहों से भी अधिक समय तक टिका रहा। ये वाजिब भी था, क्योंकि जब देवांश ने उन चक्रव्यूहों को स्थापित किया था तब उनकी ताकत लगभग अमर्त्य स्तर के साधना स्तर पर थी। इस तथ्य के साथ कि चक्रव्यूहों के लिए सामग्री साधारण थी, उनका प्रभाव इन अमर्त्य स्तर के विशेषज्ञों की संयुक्त रक्षा की तुलना नहीं कर सकता था, जो स्वाभाविक रूप से समझने योग्य था। बुरा नहीं है, तुम लोग कुछ मिनट तक टिक भी सकते हो। मैंने तुम कचरे को कम करके आंका था। उस सीनियर भाई ने देखा कि आग की दीवार को मिट्टी के ड्रैगन ने काफी समय से नहीं तोड़ा है, और वो सिर हिलाकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। और मुस्कुराने के बाद उसने बस अपने दाहिने हाथ को अपने बगल में हवा में लापरवाही से झटका दिया, और मिट्टी का ड्रैगन ऐसा लगा जैसे उसमें हवा भर दी गई हो। उसका शरीर जमीन से निकलता हुआ अब पहले से 2 गुना बड़ा हो गया, जो एक आश्चर्यजनक 60 मीटर के आकार तक पहुंच गया। मिट्टी के ड्रैगन के शरीर का अगला हिस्सा चकनाचूर होने के बाद यह नया शरीर 20 झांग चौड़ा आग की दीवार से टकराया, और बस एक पल में इसने दीवार पर मौजूद कुछ योद्धाओं को हिला दिया, जिससे वो नीचे गिर गए। जैसे जैसे यह नया शरीर टकराता रहा, आग की दीवार जो लंबे समय तक टिकी रही थी वो भी डगमगाने लगी। आखिरकार और 40 से 50 सेकंड तक टिके रहने के बाद यह आग की दीवार और सहन नहीं कर सकी और अंततः मिट्टी के ड्रैगन द्वारा मार गिराई गई, जिससे लगभग 1 झांग चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा छेद बन गया। लेकिन यह आग की दीवार पूरी तरह से नहीं टूटी, यह अभी भी बनी रही और आग के ड्रैगन के आगे बढ़ने में बाधा डालती रही। हालांकि मिट्टी के ड्रैगन ने हार नहीं मानी, इसके बजाय वो सीधे इस छेद से गुजर गया। लेकिन चूंकि छेद इतना ही बड़ा था, अगर मिट्टी का ड्रैगन गुजरना चाहता तो उसके शरीर का अधिकांश हिस्सा आग की दीवार द्वारा रोका जाना था। फिर भी मिट्टी के ड्रैगन ने जरा भी संकोच नहीं किया, अपने शरीर को आग की दीवार से कटने दिया, केवल छेद के आकार का हिस्सा ही गुजरा। हालांकि गुजरने वाले मिट्टी के ड्रैगन का आकार बहुत छोटा था, लेकिन जब आग की दीवार को तोड़ा गया तो इसने सभी योद्धाओं के लिए एक भारी प्रतिक्रिया पैदा की, जिससे उनकी ऊर्जा और खून में उबाल आ गया। उनकी छाती महसूस कर रही थी जैसे उन्हें मिट्टी के ड्रैगन ने जोर से मारा हो। इसलिए इस बहुत छोटे मिट्टी के ड्रैगन का सामना करते हुए भी उनके चेहरे गंभीर थे। ये सुनिश्चित नहीं था कि क्या वो अभी भी अपनी वर्तमान ताकत के साथ इसे रोक सकते हैं। जल्द ही उन्हें जवाब पता चल गया। हालांकि उन सभी ने मिलकर मिट्टी के ड्रैगन को अपनी मानव दीवार से गुजरने से रोकने की कोशिश की, लेकिन ये लगभग तत्काल था। बहुत छोटे मिट्टी के ड्रैगन ने उनकी मानव दीवार को तोड़ दिया, सबको जमीन पर गिरा दिया और फिर सीधे विला की ओर दौड़ पड़ा। ये नज़ारा देखकर मौजूद सभी योद्धा क्रोधित हो गए और इस मिट्टी के ड्रैगन को नीचे गिराने के लिए अपने आखिरी आत्मघाती साधनों का उपयोग करना चाहते थे। लेकिन फिर उन्हें याद आया कि यह अभी भी सिंघानिया परिवार के विला का आंगन है, और अगर उन्होंने वास्तव में आत्मघाती साधनों का उपयोग किया तो मिट्टी का ड्रैगन तो नीचे गिर सकता है, लेकिन विला के अंदर के लोग भी शायद उनके साथ मारे जाएंगे। हालांकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो यह मिट्टी का ड्रैगन स्पष्ट रूप से विला को ढहा देगा और अंदर के लोग शायद मर भी जाएंगे। जैसे ही हर कोई इस दुविधा में था, विला के बाहर चारों ओर एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी, जिसने प्रवेश करने वाले मिट्टी के ड्रैगन को टुकड़ों में उड़ा दिया। बिखरे हुए मिट्टी के ड्रैगन से दरारें बाहर की ओर फैलीं, और जहां जहां से वो गुजरी, मिट्टी का ड्रैगन तुरंत अलग हो गया, मिट्टी के ढेलों में बदल गया जो जमीन पर गिर गए। इस प्रकार एक विशाल ड्रैगन की लाश जल्द ही आंगन में दिखाई दी, और इस लाश के गिरने से आंगन की दीवार कुचल गई, जिससे मूल रूप से साबुत दीवार में एक बड़ा अंतर पैदा हो गया। और जैसे ही ये दरार बाहर की ओर जारी रही, आग की दीवार के बाहर विशाल मिट्टी का ड्रैगन भी एक पल में बिखर गया, यहाँ तक कि पृथ्वी की गहराइयों तक फैल गया, जिससे मिट्टी के ड्रैगन के शरीर का अंत हो गया, जो अब पृथ्वी की गहराइयों से नहीं निकल रहा था। देवांश, ओ देवांश, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुमने अपने घर के चारों ओर इतने सारे चक्रव्यूह स्थापित किए होंगे। तुम कितने दोषी होगे कि तुमने इतने सारे जादुई चक्रव्यूह स्थापित किए। ये नज़ारा देखने के बाद सीनियर भाई सिर हिलाकर और भावनाओं के साथ आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। उसका तो छोड़ो, यहाँ तक कि भीष्म और अखिल भारतीय योद्धा संघ के सदस्य भी देवांश के लगातार चक्रव्यूहों से दंग रह गए थे। उन्होंने देवांश के अपनी पत्नी के लिए गहरे प्यार को स्वीकार किया, लेकिन क्या इन चक्रव्यूहों की संख्या कुछ ज़्यादा नहीं थी? शुरुआत से अंत तक दर्जनों छोटे बड़े चक्रव्यूह, फिर भी एक भी समान नहीं था। तुमने ये दुनिया में कैसे किया? ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उन्होंने इस बिंदु के बारे में सोचा था कि इन योद्धा संघ के सदस्यों ने एक सिद्धांत समझा, भले ही वे सभी मर जाएं, देवांश के परिवार को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आखिरकार उनके परिवार की रक्षा करना देवांश के आत्मनिष्ठा की रक्षा करने के बराबर था। जब तक देवांश की आत्मनिष्ठा स्थिर रहेगी, वो जो इतनी बड़ी संख्या में चक्रव्यूहों में कुशल हैं,
निश्चित रूप से भविष्य में योद्धा संघ के सदस्यों को उच्च लोक तक ले जा पाएंगे और निचले लोक के उनके योद्धाओं के लिए एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करेंगे। सीनियर भाई के ताने के जवाब में देवांश ने ठंडी सांस ली और तुरंत ताना मारा, अगर तुम इस समस्या को समझना चाहते हो तो पहले खुद से क्यों नहीं पूछते? तुम मुझे आमने सामने नहीं हरा सकते, इसलिए तुम बुजुर्गों, कमजोरों, महिलाओं और बच्चों को नुकसान पहुंचाने की इन घटिया चालों का सहारा लेते हो और फिर तुम पलटकर सवाल करते हो कि मैंने तुम्हारे खिलाफ रक्षा के लिए इतने सारे चक्रव्यूह क्यों स्थापित किए। क्या तुम्हें खुद ये सुनकर हंसी नहीं आती? विजेता ही राजा होता है, हारने वाला डाकू। जब तक मैं तुम्हारे परिवार को मार डालता हूं और फिर तुम्हें मार डालता हूं तो आज रात जो हुआ, क्या हम उसे वैसे नहीं कर सकते जैसे हम चाहते हैं? सीनियर भाई बोलते हुए हंसने से खुद को नहीं रोक सका। देवांश ने यह सुना, एक पल के लिए चुप रहा और फिर दृढ़ विश्वास के साथ कहा, यह मत भूलना, तुम्हारे पास भी परिवार हैं। मैं तुम्हें एक कहावत देता हूँ, जो दूसरों की पत्नी और बेटियों को मारते हैं वो खुद भी कुत्तों की मौत मरते हैं। अध्याय 1623। तो क्या तुम मेरे साथ नरक चलने के लिए तैयार हो? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सीनियर भाई इन शब्दों से स्पष्ट रूप से सन्न रह गया। उसने जाहिर तौर पर उम्मीद नहीं की थी कि देवांश ऐसी बातें कह पाएगा जब उसे लगभग मौत के मुहाने पर धकेल दिया गया था। लेकिन बहुत जल्दी उसने अपने सामान्य भाव को फिर से पा लिया और फिर रात के आसमान से कहा, क्या तुम्हें इतना भरोसा है कि तुम मेरी पत्नी और बेटी को मार सकते हो? हालात कभी भी बदल सकते हैं, कुछ भी मुमकिन है। देवांश की आवाज़ शांत और भरी हुई थी, जैसे कि वो इस मामले को लेकर पूरे आत्मविश्वास से भरा हो। मेरा परिवार उच्च लोक में है। अगर तुम में दम है तो जाओ और उन्हें मार डालो। सीनियर भाई हालांकि बिल्कुल भी नहीं घबराया, उसने आत्मविश्वास से देवांश को निमंत्रण दिया। जाहिर है उसे विश्वास नहीं था कि देवांश के पास उच्च लोक जाने और उसकी पत्नी और बेटी को मारने की ताकत है। चिंता मत करो, समय आने पर मैं जरूर जाऊंगा, देवांश ने उदासीनता से कहा। उसके शब्द मानो भावनाओं से रहित थे, फिर भी वहां मौजूद हर कोई उसकी आवाज में आत्मविश्वास और निश्चितता सुन सकता था। यही वह आत्मविश्वास और निश्चितता थी जिसने उन योद्धाओं को संक्रमित कर दिया जो आग की दीवार की प्रतिक्रिया से पीड़ित थे, जिससे उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया कि समय आने पर देवांश निश्चित रूप से उनका बदला लेने में उनकी मदद करेगा। समय आने पर, हे मैं अभी तुम्हारे पूरे परिवार को मारने जा रहा हूं, सीनियर भाई ने विजय भाव से कहा, जैसे कोई विजेता अपनी लूट का माल दिखा रहा हो। बोलने के बाद उसने जारी रखा, इतना ही नहीं, उससे पहले मैं इन सभी कचरे के टुकड़ों को मारने जा रहा हूं जो तुम्हारे परिवार की रक्षा कर रहे हैं, ठीक तुम्हारे सामने। हा। अंधेरी रात के आसमान के नीचे उन्मादी हंसी का एक दौर गूंज उठा, जैसे अंधेरे में किसी राक्षस का बुरा सपना, जिससे लोग डर के मारे कांप उठे। जोर से हंसने के बाद उस साथी ने अपना सिर थोड़ा घुमाया और अपने पीछे खड़े 7 लोगों से धीरे से कहा, काम शुरू करो। आवाज बहुत धीमी थी, लगभग न सुनने योग्य, लेकिन 7 लोग तुरंत गोली की तरह निकले। एक ही झटके में आग की दीवार को चकनाचूर कर दिया। फिर विला की आंगन की दीवार के ऊपर से छलांग लगाए, आंगन में कूद गए और एक बड़े पैमाने पर कत्लेआम शुरू कर दिया। सीनियर भाई ने खुद ड्रैगन के शरीर पर छलांग लगाई, फिर कदम दर कदम इस ड्रैगन के शरीर के साथ धीरे धीरे विला के आंगन की ओर चला। दोनों पक्षों के बीच ताकत में भारी असमानता के कारण जल्द ही आंगन से दिल दहला देने वाली चीखें गूंज उठीं। 7 लोग सबको मारने की जल्दी में नहीं लग रहे थे, बल्कि उन्हें मारने से पहले वो अपने विरोधियों को तड़पाने का हर तरीका आजमा रहे थे, उन्हें मौत से भी बदतर दर्द महसूस करा रहे थे और फिर उन्हें एक तरफ फेंक रहे थे ताकि वो धीरे धीरे उस अमानवीय यातना को सहन कर सकें। हालांकि भीष्म सिंघानिया और अन्य अमर्त्य स्तर के विशेषज्ञों ने अपनी पूरी ताकत से विरोध किया, लेकिन वो उन 7 के सामने केवल सतह ही खरोंच सके, जिसका कोई असर नहीं हुआ। इसके बजाय कुछ ही हमलों के बाद वो खुद बुरी तरह पिट गए और जमीन पर गिर पड़े। अब उनमें विरोध करने की कोई ताकत नहीं बची थी। उस बूढ़े भीष्म और उन लक्ष्य सरनेम वालों को मेरे लिए छोड़ दो। उन्हें एक साथ मत मारना। मैं उन्हें धीरे धीरे तड़पाना चाहता हूं, ताकि हमारे मिस्टर देवांश को पता चले कि मैं बाद में उनकी पत्नी, बेटी और बुजुर्गों के साथ क्या करने वाला हूं। सीनियर भाई ने लापरवाही से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ मौत की घंटी जैसी थी, जिसने मौजूद सभी लोगों को डर से भर दिया। लेकिन इस डर के बीच और भी असीम गुस्सा था। दिव्य दर्पण तकनीक के दूसरी तरफ देवांश ठाकुर इतने गुस्से में थे कि वो लगभग अपनी मुट्ठियां पीस रहे थे, लेकिन वो बहुत दूर थे और कम समय में उन तक नहीं पहुंच सकते थे। क्या मैं सचमुच उन्हें अपने सामने मरते हुए देखने वाला हूं? देवांश ने गुस्से में अपने दिल में खुद से सवाल किया। उनकी आंखें खून जैसी लाल थीं, मानो वो साधना विचलन की कगार पर हों। ये देखकर पूजा ने जल्दी से उन्हें दिलासा दिया, तुमने अपनी पूरी कोशिश की है, निराश मत हो। इसके अलावा वो 8 विरोधी स्पष्ट रूप से आधिकारिक कैबिनेट एल्डर्स से बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। अगर तुम अब पहुंच भी जाओ तो भी तुम किसी को बचा नहीं पाओगे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। देवांश ने कुछ नहीं कहा, इसके बजाय अपने दिमाग में तरह तरह के उपायों पर विचार करने लगे।
उनकी एकमात्र समस्या अब ये थी कि दूरी बहुत ज़्यादा थी और वो थोड़ी देर के लिए भी वापस नहीं भाग सकते थे। सबसे अच्छा तरीका एक चक्रव्यूह का उपयोग करके खुद को जबरन टेलीपोर्ट करना था, लेकिन अपनी मौजूदा ताकत के साथ वो ऐसा चक्रव्यूह करने में पूरी तरह असमर्थ थे। भले ही उन्होंने इसे इस्तेमाल करने के लिए खुद को मजबूर किया, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वो शून्य लोक में टेलीपोर्ट हो जाएंगे और फिर इस जीवन में कभी वापस नहीं आ पाएंगे। उस स्थिति में न केवल वो लक्ष्य और अन्य लोगों को बचाने में सक्षम नहीं होंगे, बल्कि वो बदला भी नहीं ले पाएंगे। इस समय सीनियर भाई ने पहले ही मिट्टी के ड्रैगन के शरीर पर कदम रख दिया था, आंगन की दीवार में बने गैप से चला गया और फिर आसानी से आंगन में प्रवेश कर गया। हालांकि कुछ अमर्त्य स्तर के विशेषज्ञ पहले नेता को पकड़ना चाहते थे, लेकिन इन विशेषज्ञों को सातों ने जैसे ही अपनी चाल चली तुरंत रोक लिया, जिससे वो सीनियर भाई के करीब नहीं पहुंच सके। भले ही एक या दो कभी कभार फिसलने में कामयाब हो गए, सीनियर भाई के पास पहुंचते ही उन्हें तुरंत उसकी रक्षात्मक ऊर्जा द्वारा पीछे उड़ा दिया गया। उनकी छाती धंस गई और लगातार खून की उल्टियां करने लगे। ये नज़ारा देखने के बाद आखिरकार सभी को विश्वास हो गया कि उन 8 लोगों के लिए उन्हें मारना उतना ही आसान था जितना किसी थैले से कोई चीज़ निकालना, बस एक कलाई का झटका। ताकत में भारी असमानता ने कई योद्धाओं को विरोध करना छोड़ने पर मजबूर कर दिया। एक एक करके ज़मीन पर गिरते हुए अपने जीवन के आखिरी पलों का इंतजार करने लगे। भीष्म हालांकि हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे, बल्कि इसके बजाय अपनी मुट्ठियों के साथ उस जगह की ओर टूटे जहां सीनियर भाई खड़ा था। इस पल लक्ष्य अब सुनहरी जंजीरों से बंधा नहीं था और उसकी पूरी हस्ती ने आज़ादी हासिल कर ली थी। देवांश का असली इरादा यह था कि वो जल्दी से भाग जाए, लेकिन अब भी उसने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया था। भीष्म को आगे बढ़ते देख उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष किया और फिर लंगड़ाते और लड़खड़ाते हुए उस सीनियर भाई की ओर बढ़ा। हालांकि भीष्म को कई बार पीछे उड़ा दिया गया, जबकि वो अपने लंगड़े पैर को घसीटते हुए केवल 3 मीटर से भी कम आगे बढ़ने में कामयाब रहा। और जब वो आखिरकार उस सीनियर भाई के पास पहुंचा, तो उसे अचानक एहसास हुआ कि वो अपनी मौजूदा हालत में प्रतिद्वंद्वी के पैरों के नीचे 1 मीटर ऊंचे मिट्टी के ड्रैगन पर भी नहीं चढ़ सकता। लेकिन उसने हार नहीं मानी। इसके बजाय उसने अपने बेहद दर्दनाक हाथों से मिट्टी के ड्रैगन के शरीर को जकड़ लिया और फिर अपने एकमात्र बचे हुए अच्छे पैर का उपयोग करके लगातार ऊपर चढ़ने लगा। सौभाग्य से मिट्टी का ड्रैगन लंबा नहीं था, केवल 1 मीटर, और लक्ष्य को मिट्टी के ड्रैगन पर लगभग चढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगा। लेकिन ठीक इसी पल उसका दाहिना हाथ, जिसने अभी अभी सहारे का एक बिंदु पकड़ा था, अचानक एक पैर से जोर से कुचल दिया गया। इस हालत में तुम में और एक अपाहिज में क्या फ़र्क है? तुम अब भी ऊपर चढ़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्या तुम मेरे साथ मरना चाहते हो? सीनियर भाई की अविश्वसनीय रूप से आत्मसंतुष्ट आवाज़ जल्दी ही लक्ष्य के कान में गूंजी। लक्ष्य ने ऊपर देखा और सीनियर भाई का मुस्कुराता हुआ लेकिन अविश्वसनीय रूप से विकृत चेहरा देखा। वो पहले चौंका, मानो हैरान हो कि सामने वाले को उसके विचारों का पता कैसे चला, लेकिन फिर जल्दी ही सामने वाले से भी ज़्यादा खुश मुस्कान दिखाई। तुमने सच में सही अनुमान लगाया। जैसे ही उसके शब्द गिरे, लक्ष्य, जो मूल रूप से स्थिर चलने में असमर्थ था, अचानक अपना कुचला हुआ हाथ बाहर निकाला। फिर अविश्वसनीय रूप से फुर्तीली हरकतों के साथ सीनियर भाई के सिर के ऊपर से चक्कर लगाया, उसे दोनों हाथों से कसकर जकड़ लिया और फिर बिना किसी और बात के अपने ऊर्जा केंद्र के आत्मविस्फोट को सक्रिय कर दिया। तुम इतने समय से लंगड़ा होने का नाटक कर रहे थे? सीनियर भाई ने पूछा, कुछ हैरान होकर। लक्ष्य धूर्तता से मुस्कुराया, मैं पहले वास्तव में लंगड़ा था, लेकिन मैं कुछ मिनट पहले ठीक हो गया, बस इस पल के लिए। तो क्या तुम मेरे साथ नरक चलने के लिए तैयार हो? अध्याय 1624। फिक्र मत करो, तुम्हारा ये भाई बहुत प्यार से पेश आएगा। लक्ष्य के बोलने के बाद उसने अपने सीनियर भाई को लपेट लिया और तेजी से आंगन के बाहर की ओर उड़ गया। उसका पूरा शरीर एक तेज चमक बिखेर रहा था, मानो उसके भीतर कोई चमकदार बिजली का बल्ब जल रहा हो। बेशक उसके अंदर कोई बल्ब नहीं था, यह उसके ऊर्जा केंद्र के आत्मा विस्फोट से पैदा हुई चकाचौंध रोशनी थी। जूनियर भाई, ओल्ड लक्ष्य, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आंगन में, रात के आसमान में जल्द ही तरह तरह की बेबस चीखें गूंज उठीं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे, बस अपने सामने हो रही हर चीज़ को निराशा में देख सकते थे। हालांकि इससे पहले कि लक्ष्य, जो अभी भी अपने सीनियर भाई को जकड़े हुए था, आंगन की दीवार से बाहर उड़ पाता, उनकी आकृतियां तेजी से नीचे गिरीं और फिर मिट्टी के ड्रैगन की पीठ पर स्थिर हो गईं। और लक्ष्य के शरीर पर चमक भी इस पल मंद पड़ गई। अपने ऊर्जा केंद्र को आत्मा विस्फोट करना चाहते हो? क्या तुमने मेरी इजाज़त ली? एक ही हल्के से वाक्य के साथ सीनियर भाई ने तुरंत लक्ष्य के भीतर की हिंसक ऊर्जा को दबा दिया। फिर सीनियर भाई पीछे पहुंचा, लक्ष्य को कॉलर से पकड़ा और बिना किसी फैंसी चाल के एक ओवर द शोल्डर थ्रो किया। लक्ष्य को, जो उससे चिपका हुआ था, सामने के आंगन में फेंक दिया।
ये क्रिया इतनी सहज और बेरोक-टोक थी जैसे उसने जिसे फेंका था वो कोई अमर्त्य स्तर का विशेषज्ञ नहीं, बल्कि एक तुच्छ छोटा कीड़ा था। जिस किसी ने भी यह नज़ारा देखा, वो हैरान और खुश दोनों था। वो हैरान थे कि वो आदमी अमर्त्य स्तर की साधना के आत्मविस्फोट को रोक सकता है, जिससे संकेत मिलता है कि उसकी ताकत अमर्त्य स्तर के विशेषज्ञ से कहीं अधिक है। चाहे ये लोग कितना भी संघर्ष करें, अंत में मौत ही उनका एकमात्र परिणाम थी। वो खुश थे कि लक्ष्य अभी के लिए नहीं मरेगा, लेकिन शायद वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा और उनके साथ ही मरेगा, और शायद यातना सहने के बाद। इस तरह सोचने पर अगर वो अभी आत्मविस्फोट कर लेता तो शायद बेहतर होता, शायद वो थोड़ा कम दर्द सहता। आंगन में फेंके गए लक्ष्य ने भारी प्रभाव के कारण तुरंत खून की उल्टी कर दी। रुद्रिका देवी अपने जूनियर भाई की चोटों की जांच करने के लिए दौड़ी और पाया कि उसका ऊर्जा केंद्र स्थिर पानी की तरह था, किसी भी हलचल को पैदा करने में पूरी तरह असमर्थ। उसे पूरी तरह से सील कर दिया गया था। अब भले ही वो आत्मविस्फोट करना चाहे, उसके पास क्षमता की पूरी तरह से कमी थी। दूसरे शब्दों में, उनके सामने मौजूद उस आदमी के पास वास्तव में किसी व्यक्ति के ऊर्जा केंद्र को पूरी तरह से सील करने की क्षमता थी। उस व्यक्ति के पास किस तरह की साधना होनी चाहिए कि वो बस ऐसे ही एक अमर्त्य स्तर के विशेषज्ञ के ऊर्जा केंद्र को सील कर सके। अपने जूनियर भाई के शरीर को दर्द से तड़पते देख, क्योंकि उसका ऊर्जा केंद्र अब उसे प्राण शक्ति से पोषित नहीं कर रहा था, रुद्रिका के आंसू उसके दिल के दर्द से छलकने ही वाले थे। उसने अपना सिर घुमाया, उसका चेहरा गुस्से से भरा था, और वो सीनियर भाई पर चिल्लाई, तुम न हमें जीने देते हो और न ही हमें मरने देते हो। तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं क्या चाहता हूँ? सीनियर भाई हंसा और अपना सिर हिलाया, क्या मैंने अभी नहीं कहा? मैं चाहता हूँ कि तुम उस देवांश के सामने एक एक करके मौत से भी बदतर किस्मत का सामना करो। मैं चाहता हूँ कि उसे पता चले कि मेरे उच्च लोक की बुजुर्ग परिषद को नाराज करने की हिम्मत करने का यह अंजाम है। उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें जाने दो। जब मैं आऊँगा, तुम मेरे साथ जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, मारो या काट डालो, जो तुम्हारी मर्जी हो। कैसा रहेगा? देवांश ने बेचैनी से कहा। वो वास्तव में लक्ष्य और अन्य लोगों को इन जानवरों द्वारा तड़पते हुए नहीं देखना चाहते थे। सीनियर भाई ने हालांकि फिर से अपना सिर हिलाया, क्या तुम भागते भागते बेवकूफ़ हो गए हो? मैं तुम्हारी पत्नी, बच्चों और बड़ों को मारने जा रहा हूँ, तो मैं उन्हें कैसे जाने दे सकता हूँ? क्या तुम्हारी पत्नी, बच्चे और बड़े भी इस मामले में शामिल हैं? मूर्ख मत बनो, मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं बस पूरी तरह से तुम्हें घिनौना महसूस कराना चाहता हूँ। हरामखोर, तुम बस मेरा इंतज़ार करो। देवांश ने दांत पीसते हुए कहा, उसके सीने में गुस्सा मानो शरीर से बाहर फूटने ही वाला था। फिर तुम गलत हो। सीनियर भाई ने आत्मसंतुष्टि से अपना सिर हिलाया, मेरे उन्हें तड़पा तड़पा कर मारने के बाद, अगर तुम अभी भी नहीं आए, तो मैं उच्च लोक लौट जाऊंगा। कोई विकल्प नहीं है, मुझे बस ऐसे काम करने में मज़ा आता है जिससे तुम मुझसे नफरत करो, फिर भी तुम मेरा कुछ न बिगाड़ सको। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। देवांश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका गुस्सा अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। लेकिन अब एक समस्या है, वो कुल 5 हैं। तुम्हें क्या लगता है मुझे सबसे पहले किसे तड़पाना शुरू करना चाहिए? सीनियर भाई ने कठिनाई का नाटक किया, उसकी आंखें 5 व्यक्तियों पर घूम रही थीं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। देवांश ने अभी भी कुछ नहीं कहा। अगर वो वहां मौजूद होता, तो वो कभी ऐसा नहीं होने देता। भले ही तड़पने के लिए किसी एक को चुनना पड़ता, वो खुद को चुनता। चूंकि तुम नहीं बोल रहे हो, तो मैं बस यूं ही किसी को चुन लूं, ठीक है? अगर तुम संतुष्ट नहीं हो, तो तुम मुझे हमेशा बदलने के लिए कह सकते हो। मेरी उच्च साधना से धोखा मत खाओ, मैं बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हूँ। सीनियर भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसका भयावह चेहरा रीढ़ में सिहरन पैदा कर रहा था। और बोलने के बाद उसने सचमुच लक्ष्य और अन्य 5 के बीच गिनती शुरू कर दी। हालांकि उसने मूल रूप से सोचा था कि जब वो किसी की ओर इशारा करेगा तो वो व्यक्ति अत्यधिक आतंक का रूप दिखाएगा। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, चाहे वो किसी की भी ओर इशारा करे, हर किसी के चेहरे पर वास्तव में राहत का भाव दिखाई दिया, जैसे कि उन्हें आखिरकार चुन लिया गया हो। तो वो सभी चुने जाने की उम्मीद कर रहे थे, ताकि बाकी लोग अस्थायी रूप से सुरक्षित रह सकें। ये देखकर सीनियर भाई को बहुत बुरा लगा। वो जो देखना चाहता था वो ये था कि वो उससे भीख मांगें, यातना सहने के लिए किसी और को बाहर फेंकने के लिए एक दूसरे को धक्का दें, न कि यह नज़ारा जहां उनमें से प्रत्येक दूसरों के लिए यातना सहना चाहता था। अगर तुम सब इतने एकजुट हो, तो क्या यह मुझे अमानवीय नहीं बनाता? जैसे ही सीनियर भाई गुस्से से उबल रहा था, एक आकृति अचानक उसके सामने आ गई, लपटों से ढकी एक मुट्ठी सीधे उसके दिल पर निशाना साधे हुए थी। आने वाला व्यक्ति भीष्म सिंघानिया था। इस समय, हालांकि वो घावों से ढका हुआ था, लेकिन क्योंकि सीनियर भाई ने पहले उनसे कहा था कि इन 5 लोगों को उसके लिए छोड़ दें, 7 लोगों ने भीष्म से निपटते समय केवल सही चोटें पहुंचाई थी, उसके मूल को नुकसान पहुंचाए बिना। हालांकि भीष्म का मुक्का बहुत शक्तिशाली था, आमतौर पर एक विशाल पहाड़ उनकी मुट्ठी के नीचे तुरंत धूल में बदल सकता था।
लेकिन सीनियर भाई के सामने यह अभी भी कुछ अपर्याप्त लग रहा था। सीनियर भाई ने लापरवाही से अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और भीष्म की जलती हुई मुट्ठी को आसानी से पकड़ लिया। फिर उस आदमी ने भीष्म की कलाई को मरोड़ दिया और तोड़ दिया, उसे पार्श्विक बल से उखाड़ दिया। बस एक पल में भीष्म का माथा दर्द से पसीने की बूंदों से ढक गया, लेकिन उसने जबरदस्ती इसे सहा और एक और मुक्का मारा। सीनियर भाई ने अपने हाथ में टूटी हुई मुट्ठी को फेंक दिया, फिर पहले हमला किया, भीष्म की कोहनी पर एक हथेली मारी जिससे उसकी बाँह सीधे टूट गई। जैसे ही फ्रैक्चर के साथ उसकी बाँह मुड़ी, जलती हुई मुट्ठी ने स्वाभाविक रूप से दिशा बदल दी और वास्तव में अपनी ही छाती में जा लगी। भारी प्रभाव ने उसे पीछे की ओर उड़ा दिया, आंगन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और एक बड़ा गहरा गड्ढा बना दिया। ये देखकर सीनियर भाई सिर हिलाकर और यह कहे बिना नहीं रह सका, मैं जानता हूं कि तुम सबसे पहले तड़पाए जाना चाहते हो ताकि तुम उन्हें सांस लेने के लिए कुछ समय खरीद सको, है ना? लेकिन दुर्भाग्य से मैं विशेष रूप से तुम्हें पहले नहीं तड़पाऊंगा। बोलने के बाद सीनियर भाई ने रुद्रिका देवी और नैना सिंधिया को एक खिली हुई मुस्कान के साथ देखा। तुम निचले लोग वाले सब लेडीज फर्स्ट कहना पसंद करते हो, तो तुम दोनों में से पहले कोई एक क्यों नहीं चुनता? मैं पहले जाऊंगी, दोनों महिलाओं ने लगभग एक साथ कहा। सीनियर भाई को आत्मा बलिदान की यह भावना पसंद नहीं आई, इसलिए उसने जोड़ा, शायद मैंने खुद को स्पष्ट नहीं किया, तो मुझे फिर से समझाने दो। मैं कल्पना करता हूं कि तुम दोनों इतनी सुंदर हो, कोई भी आदमी शायद तुम्हारी दिव्य दृष्टि को नहीं पकड़ पाया होगा, है ना? तो तुम दोनों को अभी भी कुंवारी होना चाहिए। अगर मैं गलत नहीं हूं, क्या मैं सही हूं? इतनी सुंदर फिर भी कभी संभोग के सुख का अनुभव नहीं किया, क्या इस तरह मरना बहुत अफसोस की बात नहीं होगी? इसलिए तुम्हें तड़पाने से पहले मैं दयालु बनूंगा और तुम्हें प्यार के सुख का अनुभव करने दूंगा ताकि तुम्हारे अफसोस की भरपाई हो सके। फिक्र मत करो, तुम्हारा ये बड़ा भाई बहुत प्यार से पेश आएगा। तो अब पहले कौन जाना चाहता है? अध्याय 1625। क्या ये मुमकिन है? जैसे ही ये शब्द बोले गए, वहां मौजूद सभी योद्धा धर्मी गुस्से से भर गए। उनकी इच्छा थी कि वो दौड़कर उस आदमी को मार डालें, लेकिन उन 7 लोगों द्वारा रौंदे जाने के बाद आंगन में केवल वही लोग खड़े रह सकते थे जो परम महागुरु थे, अपने सफ़ेद बालों और युवा चेहरों के साथ। और वो पहले से ही उन 7 लोगों से घिरे हुए थे। किसी को बचाने के लिए बाहर भागना तो दूर, खुद को बचाना भी एक समस्या थी। जहां तक रुद्रिका देवी और नैना सिंधिया की बात थी, वो 2 महिलाएं जो पहले होने के लिए होड़ कर रही थीं, अपने सीनियर भाई के शब्दों को सुनने के बाद तुरंत चुप हो गईं। वो यातना सह सकती थीं और इसके लिए अपनी जान भी दे सकती थीं, लेकिन मरने से पहले अपमानित होना, ये सचमुच उनकी उम्मीदों से परे था। क्या हुआ? क्या तुम अभी मौत का बहादुरी से सामना करने के लिए होड़ नहीं कर रही थीं? अब ये बस एक झिल्ली की बात है और तुम इतनी अनिर्णीत हो। सीनियर भाई ने दोनों महिलाओं को अपमानित करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया, सबसे अपमानजनक भाषा चुनते हुए। जैसे ही उसने ये कहा, 7 आदमी गरजदार हंसी में फट पड़े जो पूरे आंगन में गूंज उठी। सीनियर भाई, जब आप अपना मज़ा ले लें तो क्या आप हम भाइयों को भी कुछ मज़ा लेने दे सकते हैं और फिर इन 2 उल्टा औरतों को मार सकते हैं? बिल्कुल सही सीनियर भाई, बहुत समय हो गया है जब मैंने ऐसी ताज़ा और सुंदर महिलाएं देखी हैं, खासकर वो सिंधिया सरनेम वाली। उसकी टांगें, मेरा छोटा भाई यहाँ 1 साल तक खेल सकता है। मैं उस रुद्रिका के मुंह को रिजर्व कर रहा हूँ, ठीक है? जो कोई भी उसे मुझसे लेने की कोशिश करेगा उसे मुझसे निपटना होगा। हा हा हा। अपने भाइयों को इतने ऊंचे जोश में देखकर सीनियर भाई ने उनका उत्साह कम नहीं किया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे हो जाने के बाद तुम बारी बारी से ले सकते हो। सीनियर भाई, आप कमाल हैं, 7 आदमियों ने चिल्लाया। उनके चेहरे फूलों की तरह खिल रहे थे। कुछ समय के लिए सीटियां और अश्लील टिप्पणियां आंगन में भर गईं, जो कभी नहीं रुकीं। दोनों महिलाएं, जो पहले से ही अपमानित होने को लेकर चिंतित थीं, इन शब्दों को सुनकर और भी भयभीत हो गईं। उन्हें प्रताड़ित किया जा सकता था और उन्हें मारा जा सकता था, लेकिन उनका सतीत्व उनके जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण था। अब न केवल इसे जबरदस्ती लिया जाएगा, बल्कि उन्हें घुमाया भी जाएगा। कोई भी महिला ऐसी चीज़ कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। अगर तुम चुनाव नहीं करती तो मेरे पास एक ड्रैगन और 2 फीनिक्स होंगे, सीनियर भाई ने अत्यधिक अश्लीलता के साथ कहा। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं अभी भी तुम्हारे जूनियर भाई और रिश्तेदारों के सामने अंतरंगता के परम सुख का आनंद ले सकता हूँ। सच कहूँ तो मैं वास्तव में इसका इंतजार कर रहा हूँ। हरामखोर, मैं तुझे जान से मार डालूंगी। नैना सिंधिया ने अपना सफ़ेद किरिन भाला पकड़े हुए उसे उस जगह की ओर धकेला जहाँ सीनियर भाई था। रुद्रिका देवी ने भी पीछे रहने से इनकार कर दिया, प्राण शक्ति का एक विस्फोट बुलाया और एक साथ आगे बढ़ी। दुर्भाग्य से सीनियर भाई ने केवल अपना हाथ लहराया और दोनों महिलाओं के हमले शून्यता में बेअसर हो गए। इसके अलावा उन दोनों के ऊर्जा केंद्र तुरंत सील हो गए, जिससे उनके लिए प्राण शक्ति का एक कतरा भी जुटाना असंभव हो गया।
जैसे ही उनके ऊर्जा केंद्र सील हुए, दोनों महिलाएं हवा से गिर गईं, फिर जड़ता के कारण जमीन पर थोड़ी दूर फिसल गईं। उनके कपड़े तुरंत फट गए और चिथड़े हो गए और वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त लग रही थीं। हालांकि दोनों महिलाओं के चेहरों और आकृतियों की लगभग पूर्ण सुंदरता के कारण फटे कपड़ों में भी लोगों को वो दयनीय या बदसूरत नहीं लगी। इसके बजाय इसने उन्हें टूटेपन की एक अनूठी सुंदरता दी, जिससे लोग बेकाबू होकर उन्हें संजोना चाहते थे। जब सातों आदमियों ने उन्हें इस हालत में देखा तो वो तुरंत पाश्विक इच्छाओं से भर गए। उनकी इच्छा थी कि वो उन्हें मौके पर ही भोग लें, लेकिन उन्होंने सीनियर भाई के करने से पहले कार्य करने की हिम्मत नहीं की, जब तक कि वो अपनी छड़ी नहीं खोना चाहते थे। सीनियर भाई का बहुत आत्मसंयम था, हालांकि वो ललचाया हुआ था। उसने तुरंत कार्य नहीं किया। इसके बजाय वो हंसा, आकाश की ओर देखा और रात के आसमान से अत्यधिक गर्व के साथ कहा, ओ देवांश, तुमने शायद पहले इस तरह का एक ड्रैगन के साथ 2 फीनिक्स वाला नज़ारा नहीं देखा होगा, है ना? आज मैं तुम पर एक एहसान करूंगा और तुम्हें एक मुफ्त लाइव प्रसारण दूंगा। अपनी आंखें चौड़ी करो और देखो कि मैं तुम्हारी सहेलियों के साथ कैसे खेलता हूं। जब मैं उनसे निपटा लूंगा तो मैं अंदर जाऊंगा और तुम्हारी पत्नी और बहन के साथ खेलूंगा, हा हा हा। बस इसके बारे में सोचकर ही मैं उत्तेजित हो रहा हूं, हा हा हा। जानवर, मैं तुझे जरूर मार डालूंगा। देवांश के मसूड़ों से लगभग खून बह रहा था और उसके पूरे शरीर में ऊर्जा और खून लगातार उबल रहा था। ये नज़ारा देखकर पूजा की भौहें इतनी कसकर तन गई थीं कि उनसे लगभग पानी निचोड़ा जा सकता था। लेकिन वो कितनी भी चिंतित क्यों न हो, वो बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकती थी। प्रतिद्वंद्वी की साधना बहुत अधिक थी, वो इस स्थिति में उसे रोक भी नहीं सकती थी, उसे मारना तो दूर की बात थी। और जिस दिव्य फीनिक्स पक्षी की वो सवारी कर रहे थे, उसे देवांश की चिंता का एहसास हो रहा था। हालांकि यह अपनी सीमा तक पहुंच चुका था, फिर भी इसने जबरदस्ती अपनी गति को थोड़े अंतर से बढ़ा दिया। मुझे मारोगे? सीनियर भाई ने तिरस्कारपूर्वक जवाब दिया, फिर जोर से हंस पड़ा। हा हा हा, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम अभी जिस जगह हो, भले ही तुम जितनी जल्दी हो सके जाओ, फिर भी यहाँ पहुँचने में 10 घंटे से अधिक लगेंगे। तुम मुझे कैसे मारोगे? अपनी गुस्से वाली आंखों से। हा हा हा। हंसने के बाद सीनियर भाई मिट्टी के ड्रैगन की लाश से कूद गया और उन 2 महिलाओं की ओर चला जो आंगन में गिर गई थीं। रास्ते में उसने धीरे से अपना हाथ लहराया और दोनों महिलाओं के बाहरी वस्त्र खुल गए, जिससे उनके अंदरूनी कपड़े दिखाई देने लगे। हालांकि उनके इनरविया अभी तक उजागर नहीं हुए थे, लेकिन दोनों महिलाओं के लिए ऐसा अपमान पूरी तरह से देखे जाने से अलग नहीं था। शर्म और गुस्से से भरी दोनों महिलाओं ने तुरंत अपने शरीर को ढकने के लिए अपने कपड़े खींचने की कोशिश की, लेकिन इस पल उनके बाहरी वस्त्र धातु की तरह थे, शक्तिहीन। दोनों महिलाएं, चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, अपने बाहरी वस्त्र वापस नहीं पहन सकीं। ये देखकर बाबा कालभैरव ने संकोच नहीं किया। जानवर को कोसने के बाद वो एक अनुचित मुद्रा के साथ सीनियर भाई की ओर दौड़े, उससे बुरी तरह टकराते हुए। वो जानते थे कि उनकी ताकत प्रतिद्वंद्वी से कम है, इसलिए चाहे वो किसी भी हमले के तरीके का इस्तेमाल करें, यह उस आदमी के खिलाफ अप्रभावी होगा। वो केवल यह उम्मीद कर सकते थे कि प्रतिद्वंद्वी के चाल चलने के बाद उनके अपने शरीर की जड़ता उनके शरीर को उससे टकराने देगी। लेकिन दुर्भाग्य से जब वो उस आदमी से अभी भी 3 झांग दूर थे, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वो किसी अभेद्य दीवार से टकरा गए हों। दीवार पूरी तरह से साबुत रही, जबकि वो खुद महसूस कर रहे थे जैसे वो टूटने वाले हैं। तुम लोग सच में तब तक नहीं रोगे जब तक ताबूत नहीं देख लेते। सीनियर भाई ने मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और कहा, फिर एक उंगली उठाई। एक अदृश्य पर्वत श्रृंखला ने बाबा कालभैरव को सटीक रूप से नीचे दबा दिया, जिससे वो कछुए की तरह जमीन पर लेट गए, खड़े होने में भी असमर्थ, जो एक विलासिता बन गया था। लक्ष्य, जिसका ऊर्जा केंद्र भी सील था और एक नश्वर की तरह था, ने ये नज़ारा देखा। न केवल वो डरा नहीं, बल्कि उसने अपने शरीर को घसीटा, जिसने अपना प्राण शक्ति का सहारा खो दिया था और एक बार फिर लंगड़ा रहा था और फिर से सीनियर भाई की ओर लड़खड़ाया। रुद्रिका उसकी सीनियर बहन थी। बचपन से ही उसकी सीनियर बहन ने हमेशा उसकी देखभाल की थी और हर चीज़ में उसके आगे झुकी थी। इसलिए भले ही वो मर जाए, वो अपनी सीनियर बहन से पहले मरना चाहता था, ताकि वो अपनी सीनियर बहन से पहले पुनर्जन्म ले सके और अपने अगले जीवन में सीनियर भाई बनने और उसकी अपनी जूनियर बहन की रक्षा करने की बारी उसकी हो। सीनियर भाई ने लक्ष्य के कदमों को नहीं रोका जैसे उसने बाबा कालभैरव को रोका था। इसके बजाय उसने उसे अपने सामने चलने दिया और उसे अपनी मुट्ठी उठाने और उसे मारने की अनुमति दी। लेकिन सीनियर भाई ने केवल उसे एक नज़र देखा और लक्ष्य की मुट्ठी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी। फिर सीनियर भाई ने हाथ बढ़ाया और लक्ष्य के चेहरे पर एक थप्पड़ मारा, उसे सीधे ज़मीन पर गिरा दिया। फिर उसने अपना पैर उसके सिर पर रखा, ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, कचरा कचरा ही होता है। तुम चाहे कितने भी गुस्से में हो, तुम अभी भी कचरा हो।
लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, क्योंकि मुझे अभी भी एक दर्शक के रूप में तुम्हारी ज़रूरत है, ये करीब से देखने के लिए कि तुम्हारी सीनियर बहन मेरे साथ कैसे खेलती है। बेशक, तुम्हें मेरे आनंद में फिर से बाधा डालने से रोकने के लिए तुम्हारे अंगों को तोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई आपत्ति है ना? बोलने के बाद सीनियर भाई ने लक्ष्य की कोहनी पर पैर मारा और फिर एक कड़क आवाज़ के साथ लक्ष्य की बाँह तुरंत एक विकृत मुद्रा में मुड़ गई, पूरी तरह से टूट गई। तेज दर्द ने लक्ष्य को एक दर्दनाक चीख निकालने पर मजबूर कर दिया, जिससे सुनने वाला हर कोई डर से कांप उठा। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था। इन चीखों के बीच सीनियर भाई ने लगातार उसके अन्य 3 अंगों को कुचल दिया और तोड़ दिया, पूरी तरह से इस अमर्त्य स्तर के विशेषज्ञ को एक अपाहिज में बदल दिया। ठीक है, अब तुम आखिरकार मन की शांति के साथ एक योग्य दर्शक बन सकते हो, सीनियर भाई ने हंसते हुए कहा, फिर सीधे दोनों महिलाओं के पास गया। उनके अंदरूनी कपड़ों को व्यक्तिगत रूप से फाड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। हरामखोर, अपने खूनी हाथ रोक। किरण की पीठ पर देवांश गुस्से में दहाड़ा। उसके ऊर्जा केंद्र के ऊर्जा सागर में मौजूद वो भ्रामक स्वर्णकोर अचानक समुद्र से बाहर कूदा और समुद्र की सतह पर निलंबित असली स्वर्णकोर के साथ मिल गया। पूजा ने प्रतिक्रिया भी नहीं दी थी जब उसने देवांश को अचानक ऊंची छलांग लगाते देखा, फिर अपने नंगे हाथों से दिव्य दर्पण तकनीक की स्क्रीन को फाड़ दिया। फिर वो बिना किसी चेतावनी के उसमें घुस गया, दिव्य दर्पण तकनीक की स्क्रीन के भीतर दिखाई दिया। ये नज़ारा देखकर पूजा की आंखें लगभग सदमे से बाहर निकल आईं। क्या ये मुमकिन है? अध्याय 1626। जहां तक इन जानवरों की बात है, इन्हें मेरे लिए छोड़ दो। पूजा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे गहरा झटका लगा, क्योंकि इस पल देवांश ठाकुर की हरकतें कुछ ऐसी थीं जैसे कोई झील में चांद की परछाई देखकर पानी में छलांग लगाए और अगले ही पल खुद को सचमुच चांद पर खड़ा पाए। ये कितना अविश्वसनीय था, लेकिन इस बंदे देवांश ने सच में ये कर दिखाया था। तर्क के हिसाब से देखा जाए तो भले ही देवांश की साधना कितनी भी बढ़ गई हो, वह ज़्यादा से ज़्यादा उस मायावी दर्पण विद्या को फाड़ सकता था जो उसने खुद रची थी। और मायावी दर्पण विद्या से गुजरने के बाद भी उसका असली शरीर अग्नि पशु की पीठ पर ही गिरना चाहिए था। लेकिन उसने न जाने कौन सा तरीका अपनाया कि उसने जबरदस्ती मायावी दर्पण विद्या के दृश्य में एक दरार डाल दी और बिना किसी चेतावनी के सीधे उस दृश्य के भीतर प्रकट हो गया। शुरुआत में पूजा को लगा कि शायद देवांश की छवि मायावी दर्पण विद्या के साथ बस ओवरलैप हो गई है, इसीलिए वह दृश्य के अंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि देवांश केवल ओवरलैप नहीं हुआ था, वह सचमुच उसके पार चला गया था। पूजा, जो पहले से ही उस दर्पण के दृश्य में मौजूद थी, देवांश को देखकर सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाए। मैंने फिर से उसके तरीकों को कम करके आंका। लगता है उसके पास अब भी कुछ ऐसे इक्के हैं जिनका उसने इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ पूजा ही हैरान नहीं थी, बल्कि विला के आंगन में मौजूद लोग भी सन्न रह गए थे। अभी जब सब लोग गम और गुस्से से भरे हुए थे, अचानक उन्होंने देखा कि काली रात के आसमान में एक दरार खुली। उस गहरी और काली दरार से एक आकृति बिजली की तेजी से बाहर निकली और नैना सिंधिया और दूसरी महिला के पास खड़े उस सीनियर को एक ही मुक्के में हवा में उड़ा दिया। एक जोरदार धड़ाम के साथ उस सीनियर का शरीर सीधे आंगन की दीवार को तोड़ता हुआ बाहर जाकर गिरा और न जाने कितनी बार लुढ़कने के बाद अंततः रुका। जब से ये लोग प्रकट हुए थे, तब से अब तक ये पहली बार था जब किसी ने उस शख्स को पीछे खदेड़ा था। हालांकि पहले भी कुछ लोग उसके करीब पहुंच पाए थे, लेकिन वह लक्ष्य की छलावा तकनीक की वजह से था। और अगर वे उस शख्स के करीब पहुंच भी जाते तो अंत में कुछ हासिल नहीं कर पाते, यहां तक कि उनके ऊर्जा केंद्र के आत्मा विस्फोट को भी सामने वाले ने जबरदस्ती दबा दिया था। इसलिए जब सबने ये दृश्य देखा तो उनकी आंखों में वही हैरानी थी जो उस वक्त थी जब वह आकृति शून्य लोक से प्रकट हुई थी। इस तरह सबने अपना सिर घुमाकर उस आकृति को देखा जो उन दो महिलाओं के सामने खड़ी थी। सबके चेहरों पर बेहद खुशी के भाव थे। हालांकि उन्होंने इस शख्स को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि यह बंदा देवांश ठाकुर ही होना चाहिए, वो महान योद्धा जिसने सबसे पहले उच्च लोक का विरोध किया था और जिसने अकेले ही पर्वतपाल और महामात्य परिषद के एक औपचारिक एल्डर को मार गिराया था। अबे देवांश साले, क्या तुझे मौत आती अगर तू एक कदम पहले आ जाता? तूने मेरी इतनी धुलाई करवा दी, क्या तू ये जानबूझकर कर रहा है? लक्ष्य ने दांत पीसते हुए कमजोर आवाज में गाली दी। हालांकि उसके शब्द गालियों से भरे थे, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि जब तक ये बंदा आ गया है, उसकी सीनियर सिस्टर की इज्जत और जान दोनों सुरक्षित रहेंगी। जहां तक उसके खुद के बचने की बात थी, उसने कभी उम्मीद ही नहीं की थी। अगर वह बच जाता तो स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा होता, लेकिन अगर नहीं भी बचता तो कोई बात नहीं थी। जब तक उसकी सीनियर सिस्टर सुरक्षित रहती, वह बहुत संतुष्ट रहता। देवांश ने चारों ओर नज़र दौड़ाई और देखा कि हालांकि सबके हाथ पैर टूटे हुए थे और पसलियां चकनाचूर हो गई थीं, लेकिन कम से कम उनकी सांसें अभी भी चल रही थीं। ये देखकर उसे काफ़ी राहत मिली। मुंह खोलो, देवांश ने लक्ष्य
से हल्के स्वर में कहा। लक्ष्य जानता था कि देवांश क्या करने वाला है, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना मुंह खोल दिया। बिना देवांश के कोई स्पष्ट हरकत किए उसकी बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली पर मौजूद स्टोरेज रिंग से एक गोली निकली और सीधे लक्ष्य के मुंह में चली गई। बस एक ही पल में लक्ष्य के अंगों की टूटी हुई हड्डियां बेहद असामान्य गति से जुड़ने लगीं। लगभग 2-3 सांसों के भीतर वह जमीन से खड़ा हो गया और उछल कूद करने लगा। यहाँ तक कि उसका शरीर, जो पहले आसमानी बिजली से झुलस गया था, पूरी तरह ठीक हो गया। जब सबने ये दृश्य देखा तो हैरानी से उनके जबड़े लगभग जमीन पर आ गिरे। वे जानते थे कि देवांश चक्रव्यूह विद्या में माहिर है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह बंदा अपने साथ इतनी अद्भुत संजीवनी दवा भी रखता होगा। हालांकि झटके को एक तरफ रखें तो ऐसी संजीवनी दवा ज़्यादातर बेहद दुर्लभ होती थी, इसलिए चाहे कुछ भी हो उनकी बारी तो नहीं आने वाली थी। और उन्होंने देवांश से इतनी अच्छी दवा मांगने की जहमत भी नहीं उठाई। वे बस उम्मीद कर रहे थे कि देवांश उन लोगों को खदेड़ दे ताकि वे शांति से खुद को ठीक कर सकें। हालांकि अभी उनके विचार दौड़ ही रहे थे कि देवांश की आवाज़ फिर गूंजी, तुम लोग भी सब मुंह खोलो। ... ये सुनकर सब सन्न रह गए। क्या तुम हमें भी गोलियां खिलाने वाले हो? लेकिन सोचने वाली बात थी, अगर देवांश के पास ऐसी संजीवनी दवा भी थी तो उसके पास और भी कई इलाज वाली गोलियां होनी चाहिए। भले ही उसका असर लक्ष्य को दी गई गोली जितना अच्छा न हो, लेकिन कुछ नहीं से तो बेहतर ही था। इसलिए उन्होंने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और सबने अपने मुंह खोल दिए। तुरंत ही बिजली की गति से गोलियां इन लोगों के मुंह में जा समाईं। हालांकि वे 7 लोग हाथ बढ़ाकर उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन गोलियां अविश्वसनीय रूप से तेज थीं। जैसे ही उन्होंने रोकने की कोशिश की, गोलियां पहले ही उन योद्धाओं के मुंह में थीं और अंदर जाते ही पिघल गईं। अगर वे उनका मुंह खोलकर छीनना भी चाहते तो उनके हाथ कुछ नहीं लगता। लक्ष्य की तरह ही इन गोलियों के मुंह में जाते ही उनके घाव तुरंत भरने लगे। 2 या 3 सांसें भी नहीं लगीं, बस एक ही पल में इन योद्धाओं के सारे घाव पूरी तरह भर गए। आखिरकार उनकी साधना लक्ष्य जितनी ऊंची नहीं थी, इसलिए मरम्मत स्वाभाविक रूप से बहुत सरल थी। उन्होंने पहले सोचा था कि देवांश ने उन्हें कोई निचले दर्जे की या कई दर्जे कम वाली गोली दी है, लेकिन निगलने के बाद उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि देवांश ने उन्हें और लक्ष्य को जो दिया था वह एक ही चीज़ थी। उसने उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया था। सिर्फ इस बात ने ही उन्हें इतना भावुक कर दिया कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। भीष्म सर, एक आपके लिए भी, देवांश ने भीष्म सिंघानिया की ओर मुड़ते हुए संजीदगी से कहा। भीष्म ने हालांकि सिर हिला दिया, मैं खुद को ठीक कर सकता हूँ। ये अच्छी चीज़ें इन जूनियर्स और नई पीढ़ी के लिए बचा कर रखो। कोई बात नहीं, बहुत सारी हैं। इसके अलावा अगले कुछ समय के लिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत होगी। आप इस तरह ज़मीन पर नहीं लेट सकते, देवांश ने शांत भाव से कहा। हालांकि इसमें कोई बड़ा तर्क नहीं था, लेकिन इसने भीष्म के पास मना करने का कोई कारण नहीं छोड़ा। तो एक गोली आसानी से उनके मुंह में जा गिरी और फिर उनका शरीर भी आंखों के सामने ठीक होने लगा। उनकी टूटी हुई कलाई भी चमत्कारिक रूप से जुड़ गई। ये तो... भीष्म ने अपने शरीर के भीतर हो रहे बदलावों को महसूस किया, फिर हैरानी भरी नज़रों से देवांश को देखा। क्या ये एक नवजीवन स्वर्ण गोली है? उफ! जैसे ही ये शब्द निकले, वहां मौजूद हर कोई, जिसमें वे 7 लोग भी शामिल थे, अपनी सांसें थामने पर मजबूर हो गया। साफ तौर पर वे सभी नवजीवन स्वर्ण गोली की शक्ति और उससे भी ज़्यादा उसकी कीमत जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह बेहद कीमती चीज़ ये लड़का बिना किसी हिचकिचाहट के यूं ही बांट देगा। मिस्टर देवांश, इतनी कीमती चीज़ आप हमें खाने के लिए इतनी आसानी से कैसे दे सकते हैं? ये तो बर्बादी। भीष्म के शब्द देवांश ने बीच में ही काट दिए। ये सब बेकार की गोलियां हैं, इसे दिल पे मत लीजिए। वैसे भी इंसान की जान के आगे बेशकीमती गोली की भी कोई औकात नहीं। बोलने के बाद देवांश मुड़ा और भीष्म और अन्य योद्धाओं की ओर मुंह करके मुट्ठी बांधकर गहरा झुकते हुए बोला, आप सबकी मेहनत के लिए शुक्रिया। ये देवांश आप सबका हमेशा आभारी रहेगा। अब आप सब बस आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढ लें। जहां तक इन जानवरों की बात है, इन्हें मेरे लिए छोड़ दो। अध्याय 1627। तुझे लगता है तू कचरे से अलग है। देवांश की आवाज़ में कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं था, फिर भी हर किसी के कानों में ये बेहद दमदार और अटल लग रही थी। भले ही वे जानते थे कि उसकी ताकत उनकी समझ से बहुत परे है, लेकिन ठीक इसी पल उन्हें पूरा भरोसा था कि देवांश उन लोगों को निपटाने का कोई न कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेगा। सच तो यह है कि देवांश को हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं थी। वे खुद इन लोगों से अगले 300 राउंड तक लड़ सकते थे, और वह भी बिना पसीना बहाए। वे कुछ नहीं कर सकते थे। नवजीवन स्वर्ण गोली लेने के बाद उनके शरीर की ऊर्जा फिर से अपने चरम पर उमड़ पड़ी थी, और इस पल वे खुद को फिर से सक्षम महसूस कर रहे थे। बेशक वे ये भी अच्छी तरह जानते थे कि यह सच नहीं था, बल्कि नवजीवन स्वर्ण गोली द्वारा पैदा किया गया एक भ्रम था। हैरानी के एक छोटे से पल के बाद उन्हें याद आया कि देवांश अभी भी उनके सामने झुककर धन्यवाद दे रहा है,
इसलिए वे एक एक करके जल्दी से उठे, अपनी मुट्ठियां भींची और बदले में झुक गए। मिस्टर देवांश बहुत विनम्र हैं। मिस्टर देवांश की सेवा करना हम अखिल भारतीय योद्धा संघ के सदस्यों के लिए सम्मान की बात है। बिल्कुल मिस्टर देवांश, अब से अगर आपको कोई भी काम हो बस एक बार कह दीजिएगा और मैं, नैना, अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगी। और मैं, सेठ मणिलाल, मिस्टर देवांश का अग्रदूत बनने के लिए तैयार हूं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। भीष्म और भी गहरे झुके, बोले, मिस्टर देवांश की नेकी के हम सब कायल हैं। देवांश सीधा हुआ और साथ ही एक अदृश्य ऊर्जा के साथ उसने झुकते हुए सभी योद्धाओं को ऊपर उठाया। जैसे ही देवांश उन 2 महिलाओं की मदद करने वाला था जिनके ऊर्जा केंद्र सील कर दिए गए थे, वह सीनियर, जिसे देवांश ने एक ही मुक्के में दर्जनों फीट दूर उड़ा दिया था, जमीन से रेंगता हुआ उठा। बस एक और कचरा आ गया, तुम सब इतने उत्साहित क्यों हो रहे हो? बोलते हुए उसने अपने शरीर से ना मौजूद धूल झाड़ी, जैसे कि ऐसा करके ही वह अपनी महानता दिखा सकता हो। ओए देवांश नाम वाले, क्या तुझे सच में लगता है कि तू इन्हें बचा सकता है? देवांश ने कोई जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि उसकी तरफ देखा भी नहीं। इसके बजाय उसने उसकी तरफ पीठ कर ली, हाथ बढ़ाया और दोनों महिलाओं को जमीन से उठाया, फिर धीरे से पूछा, क्या तुम ठीक हो? किसी भी महिला ने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराई और अपना सिर हिला दिया। जहां तक उन्होंने पहले जो अपमान सहे थे, उन्होंने शुरू से अंत तक एक शब्द भी नहीं कहा। जो कपड़े उस सीनियर ने अपनी तकनीक से ठीक किए थे, देवांश के आने के बाद सामान्य हो गए थे और दोनों महिलाएं अब जल्दी जल्दी उन्हें पहन रही थीं। अच्छा है कि तुम ठीक हो। देवांश ने उनके हाथ छोड़ दिए, लेकिन फिर जल्दी से एक हथेली मारी, उसे दोनों महिलाओं के ऊर्जा केंद्र पर दबाया और उनके ऊर्जा केंद्र में लगी सील को पूरी तरह हटा दिया। सत्य ऊर्जा के बढ़ावा देने से दोनों महिलाएं जल्दी ही तरोताजा हो गईं और उनका पूरा हाव भाव पहले से एकदम अलग हो गया। खासकर उनकी आंखों की चमक, जो अब उज्ज्वल और जोश से भरी थी, ने उनमें काफी आकर्षण जोड़ दिया। ये देखकर कि उसकी बातों को देवांश ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है, उस सीनियर ने तुरंत तेवर दिखाए और उसके अंदर का गुस्सा बेकाबू होकर उबल पड़ा। एक अचरे, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, बहरा है क्या? ये चीख, जो उसकी सर्वोच्च साधना को समेटे हुए थी, ने पूरी दुनिया को कंपा दिया। भले ही अखिल भारतीय योद्धा संघ के योद्धा अपने चरम पर लौट आए थे, फिर भी उनमें से कई उसकी दहाड़ को बर्दाश्त नहीं कर सके और जमीन पर गिर पड़े। उस शख्स की दहाड़ की ताकत साफ थी, लेकिन देवांश ऐसे खड़ा रहा जैसे बहरा हो, चुपचाप पीछे मुड़ा और लक्ष्य से शांत भाव से कहा, क्या तेरा ऊर्जा केंद्र भी सील हो गया था? लक्ष्य खी करते हुए चला आया, उसके चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान थी। हाँ भाई, हाँ, मेरा भी सील हो गया था। ये सुनते ही देवांश ने कुछ नहीं कहा, सीधे उसके पेट के निचले हिस्से में लात मारी, जिससे वह चारों खाने चित हो गया। फिर गाली दी, तुझे ये कहते हुए शर्म नहीं आती? ये तुझे चिथड़े चिथड़े क्यों नहीं कर गया? उस लात के साथ लक्ष्य की सील तुरंत खुल गई। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, उसने हंसते हुए अपनी पीठ थपथपाए और खड़ा हो गया। मेरे पास कोई और चारा नहीं था, है ना? वैसे मैंने थोड़ा समय तो निकाल ही लिया था, है ना? जा कहीं ठंडी जगह पर बैठ और वहीं रह, यहाँ बीच में मत आ, देवांश ने चिढ़ते हुए कहा, लक्ष्य की कोशिशों की बिल्कुल भी कद्र न करते हुए। ये सुनकर लक्ष्य तुरंत हंसा और पीछे हट गया, रुकने का कोई इरादा नहीं दिखाया। मजाक कर रहे हो क्या? देवांश वापस आ गया था, तो उसे यहाँ अपनी जान के लिए लड़ने की क्या जरूरत थी? जो कोई भी इस मोड़ पर अपनी जान के लिए लड़ेगा, वह या तो पागल होगा या जीना नहीं चाहता होगा। लक्ष्य ने अभी पर्याप्त जीवन नहीं जिया था, इसलिए वह अपनी जान के लिए लड़ने की बजाय मरना पसंद करेगा। दोनों के बीच की बातचीत जैसे कोई साधारण गपशप हो, उस सीनियर के कानों में बार बार थप्पड़ की तरह बज रही थी। मैं यहाँ तुम सबसे बात कर रहा हूँ और तुम सब ऐसे नाटक कर रहे हो जैसे बहरे हो। एक शब्द भी नहीं सुना और मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अदृश्य हूँ। तुम क्या उम्मीद करते हो कि मैं अपना मुंह कहाँ छिपाऊं? झुंझलाए हुए सीनियर ने तुरंत हवा के माध्यम से देवांश की पीठ पर एक मुक्का मारा, साथ ही गाली दी, साले, मर जा। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, सबने देखा कि लगभग 3.3 मीटर चौड़ा बिजली का गोला तेजी से देवांश की पीठ की ओर बढ़ रहा था। जहां से भी वह गुजरा, आसपास की हवा बिजली से चिंगारियां छोड़ने लगी और यहां तक कि अंतरिक्ष भी फट गया। रात के आसमान में और भी गहरे, शून्य स्थान बन गए। बस एक नज़र ने सबको बता दिया कि यह बिजली निश्चित रूप से ऐसी चाल नहीं थी जिसे वे झेल सकें। वे शायद इसकी बची कुची शक्ति को भी सहन न कर पाएं और इससे घायल भी हो सकते थे। यहाँ तक कि मायावी दर्पण विद्या के दूसरी तरफ पूजा भी इस बिजली के गोले को देखकर देवांश के लिए अपनी सांसें रोक बैठी। आखिरकार वह देवांश की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट थी। वह जानती थी कि अगर वह पूरी तरह से प्रतिबद्ध होता तो वह इसे झेल सकता था, लेकिन उसकी बाहों को निश्चित रूप से कुछ नुकसान होगा। हालांकि विरोधी ने अचानक हमला किया और वह वर्तमान में बिजली के गोले की ओर पीट करके खड़ा था।
ऊपर से गोले की अविश्वसनीय गति, भले ही देवांश तुरंत मुड़ भी जाए, वह बिजली के गोले को सबसे उत्तम मुद्रा में प्राप्त नहीं कर पाएगा। दूसरे शब्दों में, देवांश अपनी पूरी चरम स्थिति में इस हमले का सामना नहीं कर पाएगा और नतीजा संभवतः चोट ही होगा। हालांकि ठीक उसी समय जब हर कोई देवांश के लिए डर से कांप रहा था, देवांश ने बिना अपना सिर या शरीर मोड़े लापरवाही से अपना हाथ पीछे की ओर झटका, जैसे किसी परेशान करने वाले मच्छर को भगा रहा हो। नतीजा ये हुआ कि इस प्रतीत होने वाले साधारण और अविश्वसनीय रूप से लापरवाह थप्पड़ ने उस बिजली के गोले को चकनाचूर कर दिया जो दुनिया को नष्ट करने में सक्षम लग रहा था, वह भी बिना किसी आवाज के। यह एहसास ऐसा था जैसे सर्दी के दिन बर्फ में किसी मोमबत्ती को ठंडी हवा बुझा दे। कोई असामान्यता नहीं थी, यह उतना ही सामान्य था जितना हो सकता था। लेकिन ये पूरी तरह से सामान्य दृश्य जब सबकी नज़रों में पड़ा तो वह नीले आकाश से गिरी बिजली की तरह था। उन्हें इतना झटका लगा कि वे एक पल के लिए सांस लेना भी भूल गए। भीष्म और उस सीनियर की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि मायावी दर्पण विद्या के दूसरी तरफ पूजा का मुंह भी खुला का खुला रह गया। वह इतनी हैरान थी जैसे उसने दुनिया की सबसे अविश्वसनीय चीज़ देख ली हो। ये कैसे हो सकता है? पूजा बड़बड़ाई, मायावी दर्पण विद्या को फाड़ना और मुंबई कूदना पहले ही तुम्हारी हद थी, है ना? तुम अभी भी उस शख्स के उग्र हमले को इतनी लापरवाही से कैसे हटा सकते हो? इससे पहले कि वह समझ पाती कि क्या हो रहा है, उसने छवि में देवांश को धीरे धीरे मुड़ते देखा, सीधे उस सीनियर का सामना करते हुए जिसने धोखे से हमला किया था। उसका भाव शांत था, लेकिन उसके होठों पर एक बेहद तिरस्कारपूर्ण मुस्कान खेल रही थी जब उसने पूछा, तू इतनी देर से बकबक किए जा रहा है और तेरे हाथ लगा तो बस ये रद्दी कचरा। बता जरा, तुझमें और असली कचरे में क्या फ़र्क रह गया है? अध्याय 1628। मैं तेरे सामने तेरे हर अपने को एक एक करके मारूंगा। नैना सिंधिया, रुद्रिका देवी, लक्ष्य, बाबा कालभैरव, भीष्म सिंघानिया, यहाँ तक कि पूजा के चेहरे पर भी इस पल सदमे के भाव थे। देवांश के शब्द एक धमाके के साथ किसी बिजली की कड़क की तरह सबके कानों में गूंज गए, जिससे वहां मौजूद अखिल भारतीय योद्धा संघ के सभी योद्धा सन्न रह गए। काली रात के आसमान के नीचे उन्हें ऐसा लगा जैसे आंगन के ऊपर कोई ऊंची और जोश भरने वाली रणभेरी बज रही हो। हवा में लहराते झंडों की आवाज़, युद्ध के नगाड़ों की गड़गड़ाहट और हजारों सेनाओं और घोड़ों की दहाड़ सब एक साथ मिल गईं, जो हमले के लिए बिगुल की तरह लग रही थीं और सबके कानों में गूंज रही थीं। और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे एक विशाल रणभूमि में खड़े हों, चारों ओर योद्धा आगे बढ़ रहे हों और वे खुद हजारों सैनिकों में से एक हों जो सेनापति के हमले के आदेश का इंतजार कर रहे हों। और वो सेनापति देवांश था, जिसने शून्य लोक को चीर दिया और आसमान से नीचे उतरा। इस पल ऐसा लग रहा था जैसे आंगन में देवांश के बस एक आदेश पर योद्धा संघ के सदस्य टूट पड़ेंगे और इन बदमाशों को चीर कर रख देंगे। हालांकि वे जानते थे कि उनकी साधना उन लोगों से कम थी, लेकिन इस पल देवांश के शब्दों से उनके शरीर का खून खौल रहा था, जो ये पूरी तरह से दिखा रहा था कि जोश से भरे होने का क्या मतलब होता है। कोई और रास्ता नहीं था। विरोधी एक बेमिसाल विशेषज्ञ था जिसने अभी उन्हें इतना दबा दिया था कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। फिर भी देवांश आया और सवाल किया कि विरोधी और कचरे में क्या फ़र्क है? ऐसे खुलेआम तमाचे पर किसका खून नहीं खौलेगा? और भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि हालांकि उन्होंने पहले देवांश की तरह ऐसी जुबानी जंग करने की हिम्मत की थी, लेकिन वह सिर्फ जुबानी जंग थी। लेकिन देवांश अलग था, उसके पास अपने शब्दों को सही साबित करने की ताकत थी। उस शख्स के बिजली के गोले को लापरवाही से दूर झटक देना इसका सबसे बड़ा सबूत था। जब ऐसा सुपर एक्सपर्ट उनका लीडर हो तो वे उत्साहित कैसे न हो और वे रोमांचित कैसे न हो। हालांकि जिस सीनियर ने देवांश के शब्द सुने, उसका अब पूरी तरह से अलग ही हाल था। उसने पहले सोचा था कि जिस बिजली के गोले को उसने अपनी पूरी ताकत से छोड़ा था, भले ही वह देवांश को मार न सके, कम से कम उसे बुरी तरह घायल तो कर ही देगा। आखिरकार वह महामात्य परिषद की एक तकनीक थी, निचले लोक का एक मामूली सा कीड़ा। देवांश इसे कैसे रोक सकता था? लेकिन उसने जो कभी उम्मीद नहीं की थी वह ये कि बिजली का गोला छोड़े जाने के बाद उसे विरोधी ने उल्टे हाथ से आसानी से थप्पड़ मारकर हटा दिया। ऐसी तकनीक अगर वह खुद भी होता तो उसे 100% यकीन नहीं होता कि वह ऐसा कर पाएगा। तो उस समय वह थोड़ा घबरा गया था, लेकिन केवल घबराया हुआ, उसके अलावा उसके पास कोई और विचार नहीं था। जब तक कि देवांश ने वे शब्द नहीं कहे, उसे कचरे के साथ जोड़ते हुए, तब जाकर वह पूरी तरह से भड़क गया। उसकी स्वाभाविक प्रतिभा बहुत अच्छी नहीं थी, वह अपने साथियों में सबसे नीचे था, इसलिए उसे बचपन से ही उच्च लोक में उसके साथियों द्वारा कचरा कहा जाता था। हालांकि उसने लगन से प्रशिक्षण लिया और अंततः अपनी मेहनत के माध्यम से कदम दर कदम महामात्य परिषद में प्रवेश किया, लेकिन अब भी कचरा शब्द उसके लिए एक गाली थी। दूसरों को कचरा कहना उसके लिए ठीक था, लेकिन अगर कोई उसे कचरा कहता तो यह उसकी दुखती रग पर हाथ रखने जैसा था।
ओए देवांश नाम वाले, मेरा यकीन कर, आज रात तेरे सामने मैं तेरे आसपास के लोगों को एक एक करके मार डालूंगा, और उससे पहले मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तू अपनी आंखों से देखे कि मैं तेरी पत्नी और बहन के साथ कैसे खेलता हूँ। उस सीनियर ने विकृत चेहरे के साथ कहा। वह चेहरा जिसे पहले भीष्म ने सूजा दिया था, अब उसके चेहरे पर ऐसे ऐंठा हुआ था जैसे वह किसी भी पल फट जाएगा। ये सुनकर देवांश धीरे से मुड़ा, फिर उस शख्स को ऊपर से नीचे तक देखा और तुरंत तिरस्कारपूर्ण हंसी हंसा। बिना किसी जवाब के उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अपनी उंगलियों से उस शख्स को इशारे से बुलाया। हालांकि देवांश शुरू से अंत तक चुप रहा, लेकिन अवहेलना और तिरस्कार का अर्थ पूरे आंगन में भर गया। इस पल देवांश ने सबको यह महसूस कराया कि वह उस सीनियर को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा था। शामिल व्यक्ति के रूप में सीनियर देवांश के उकसाने वाले इशारे को देखकर सचमुच आग बबूला हो गया और उसका पूरा आभा मंडल एक ही पल में कई स्तर बढ़ गया। उसके पैरों के नीचे पड़ी पृथ्वी नाग की लाश भी एक पल में धूल में मिल गई, और यहाँ तक कि आंगन की जमीन में भी एक बड़ा गहरा गड्ढा और दबाव बन गया। ओए देवांश, बेहतर होगा तेरे पास सच में कोई हुनर हो, वरना मुझे डर है कि अगर मैंने गलती से तुझे मार दिया तो ये तेरे लिए बहुत आसान होगा। सीनियर का शरीर अपनी जगह पर तैरने लगा, उसके चारों ओर रुक रुक कर सफ़ेद धुंध की लकीरें उठ रही थीं। वहां मौजूद हर कोई स्पष्ट रूप से जानता था कि यह एक असामान्यता थी जो केवल एक निश्चित स्तर तक साधना पहुंचने के बाद ही दिखाई देती थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी के साथ स्वयं के एकीकरण का प्रतिनिधित्व करती थी, जो अनियंत्रित रूप से बहने वाली सत्य ऊर्जा का संकेत थी। यहाँ तक कि भीष्म, जिन्हें अमर्त्य स्तर में शीर्ष श्रेणी में माना जाता था, वे भी अभी तक ऐसा भ्रम पैदा नहीं कर सकते थे। इसका मतलब था कि जो कोई भी इस स्तर पर पहुंचा था, उसकी साधना कम से कम अमर्त्य स्तर से ऊपर थी। इससे पहले कि सब हैरान हो पाते, सीनियर का शरीर अचानक अपनी असली जगह से गायब हो गया। अगले ही पल उससे 3 फुट लंबी हरी धार वाली तलवार पकड़े हुए देखा गया, जो ऊपर से नीचे की ओर घूमते हुए देवांश के सिर की ओर काट रही थी। इस तलवार की गति पिछले बिजली के गोले की तुलना में बहुत अधिक थी। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, ऐसा लगा कि ब्लेड पहले ही देवांश के सिर पर लग चुका था। और जब सीनियर की परछाई बिखरी तो सबने साफ देखा कि सीनियर की तलवार ने वास्तव में शून्य लोक को चीर दिया था, जिससे एक विशाल पोर्टल बन गया जो लोगों को सीधे शून्य लोक में भेज सकता था। बस उस गहरे काले शून्य लोक को देखने मात्र से ही सिहरन पैदा हो रही थी। अगर इतनी शक्तिशाली तलवार देवांश के सिर पर लगती तो क्या उसके पास जीने का कोई मौका होता? लेकिन करीब से जांच करने पर यह पाया गया कि उस अविश्वसनीय रूप से तेज ब्लेड पर 2 उंगलियों ने पूरे ब्लेड को मजबूती से जकड़ रखा था। चाहे सीनियर ने कितना भी जोर लगाया हो, वह ब्लेड को नीचे नहीं धकेल सका। इतना ही नहीं, वह ब्लेड को बाहर भी नहीं खींच सका, इसलिए वह केवल मूर्खतापूर्ण तरीके से वहां जोर लगा सकता था, जिससे उसके लिए दृश्य कुछ अजीब हो गया। 2-3 बार कोशिश करने के बाद सीनियर ने संकोच नहीं किया, सीधे तलवार को छोड़ दिया, फिर अपनी हथेली से मुट्ठी बनाई और उसे देवांश के चेहरे की ओर दे मारा। दूसरी ओर देवांश ने पहले उन 2 उंगलियों का उपयोग करके पूरे ब्लेड को तोड़ दिया, फिर ब्लेड बनाने वाली सत्य ऊर्जा को चकनाचूर करने के लिए अपनी सत्य आत्मा का उपयोग किया, इससे पहले कि वह उस शख्स द्वारा फेंके गए मुक्के का सामना करने के लिए अपनी हथेली फैलाता। बूम! एक भारी और मंद ध्वनि के साथ दोनों स्थिर खड़े रहे, लेकिन उनके आसपास की हर चीज उस पल में पीछे की ओर उड़ गई। नैना और अन्य लोग ठीक थे, क्योंकि उनके पास साधना थी, इसलिए वे सुनिश्चित कर सकते थे कि उनके शरीर सुरक्षित रहें। लेकिन आंगन की जमीन और जमीन के ऊपर और नीचे की घास और मिट्टी इस विशाल शॉकवेव के तहत इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो गई। इसके अलावा शॉकवेव की शक्ति अपार थी, जो दर्जनों फीट बाहर की ओर फैल गई, और इस सीमा के भीतर सभी योद्धा पीछे की ओर उड़ गए। जहां तक सीमा के भीतर की इमारतों की बात है, देवांश के पीछे विला को छोड़कर अन्य स्थान, चाहे वह आंगन की दीवार हो या कम्युनिटी की जमीन, सब एक पल में चकनाचूर हो गए, जैसे उखाड़ दिए गए हों। ये दिखाता है कि सीनियर के मुक्के की शक्ति कितनी विशाल थी। लेकिन इसने परोक्ष रूप से एक और बात साबित कर दी, और वह है देवांश की ताकत, जो इस पागलपन भरे हमले को पूरी तरह से झेल सकती थी। इससे पहले कि सब खुशी मना पाते, देवांश की आकृति अचानक रात के आसमान में ऊपर की ओर खींची, लेकिन यह उसकी अपनी मर्जी से नहीं था। इसके बजाय उसके पैरों के नीचे की जमीन से अचानक 1 मीटर वर्ग का मिट्टी का ड्रैगन निकला, जो तुरंत हजारों फीट ऊपर उठा, देवांश को तेजी से ऊपर ले गया। लगभग उसी समय रात के आसमान में पूरी रात को रोशन करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली बिजली का एक बोल्ट सटीक रूप से देवांश के स्थान की ओर गिरा। मिट्टी के ड्रैगन का उठना और बिजली का नीचे गिरना इतना तेज था कि उन्होंने देवांश को प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं दिया और वे हिंसक रूप से टकराए। अध्याय 1629। क्या तुम एक एक करके आओगे या सब एक साथ? धड़ाम! एक जबरदस्त दहाड़, जो पूरे मुंबई को हिला देने के लिए काफी थी, आसमान में गूंज उठी। फिर सब ने साफ देखा कि इससे पहले कि वह आकृति कोई प्रतिक्रिया कर पाती, उस पर दिन जैसी चमकदार बिजली गिर पड़ी।
बिजली भयंकर थी। देवांश से टकराने के बाद उसने उसके शरीर को नीचे दबा दिया। उसके नीचे के 1 मीटर चौड़े मिट्टी के ड्रैगन को किसी बांस की तरह चीरते हुए चिंगारियों और चमक के साथ नीचे उतरी। हजारों फीट लंबा मिट्टी का ड्रैगन बिजली के हमले के तहत कुछ ही पलों में धूल में मिल गया और स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन हो गया, जबकि देवांश का शरीर बिजली द्वारा जबरदस्ती आंगन की जमीन में धकेल दिया गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। फिर भी बिजली तुरंत नहीं रुकी। इसके बजाय वह गायब होने से पहले पूरे 10-12 सेकंड तक आंगन की जमीन पर बमबारी करती रही। जब बिजली छट गई तो पूरी दुनिया फिर से अंधेरे में डूब गई। बिजली गिरने के बाद रिहायशी इलाके में जल रही स्ट्रीट लाइट सब बुझ गई थीं। जाहिर है, जब बिजली पहली बार जमीन से टकराई तो पैदा हुई हाई वोल्टेज बिजली ने इन स्ट्रीट लाइट्स के फिलामेंट्स को जला दिया था, जिससे उनके लिए दोबारा जलना नामुमकिन हो गया। अंधेरे में पूरा आंगन पूरे 7 या 8 सेकंड के लिए खामोश हो गया। किसी ने कोई आवाज़ नहीं की। सबकी निगाहें उस विशाल गड्ढे पर टिकी थी जो अभी अभी धमाके से खुला था। इस पल वे सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि क्या वह नौजवान, जिसे गहरे गड्ढे में उड़ा दिया गया था, अभी भी उसमें से निकल सकता है। हालांकि 3 या 4 सेकंड और बीतने के बाद भी किसी को कोई हलचल महसूस नहीं हुई और अखिल भारतीय योद्धा संघ के सभी सदस्यों का दिल तुरंत बैठ गया। नैना और अन्य 3 तो और भी गमगीन थे। वे यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि यह सच है। हा 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 हा, सीनियर की गूंजती हुई हंसी ने तुरंत आंगन की खामोशी तोड़ दी। पागलों जैसी हंसी के एक दौर के बाद वह अपना सिर हिलाने और आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। मुझे लगा था ये बंदा बहुत ताकतवर है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि बस 3 साधारण चालें ही उसका काम तमाम कर देंगी। उफ, कितना बोरिंग। मैंने उससे कहा था कि इतनी जल्दी मत मरना, इतनी जल्दी मत मरना, लेकिन वह अपनी मर्जी से मर गया। हमारे लिए कोई सस्पेंस ही नहीं छोड़ा। आह भरने के बाद सीनियर ने फिर से लक्ष्य की ओर देखा, फिर कंधे उचकाए। चूंकि तेरा जिगरी यार मर चुका है, तो अब उसकी जगह केवल तू ही ले सकता है और मुझे एक अच्छा तमाशा दिखा सकता है। असल में तुझे तो फायदे का सौदा मिल रहा है। भाड़ में जा। लक्ष्य बोलने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह आखिरी शब्द गाली के रूप में निकाल पाता, उसका मुंह बेकाबू होकर बंद हो गया। एक दर्शक के रूप में तुझे केवल देखना है, तेरे मुंह को बोलने की कोई जरूरत नहीं है, सीनियर ने शांत भाव से कहा, जैसे कि वह इस दुनिया का कोई देवता हो। आंगन में मौजूद अन्य योद्धाओं का दिल ये नज़ारा देखकर राख हो गया। उन्होंने पहले सोचा था कि देवांश के आने के बाद वे मौत से बच सकेंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि देवांश जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी इस शख्स के सामने कुछ ही चालों से ज़्यादा नहीं टिक पाएगा। ऐसा लग रहा था कि आज की रात तबाही लिखी थी। ऐसा विचार अनायास ही सबके मन में उठने लगा। लेकिन उनमें से किसी ने भी देवांश को कमज़ोर होने के लिए दोष नहीं दिया, क्योंकि उनका विरोधी बस बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, पूरी तरह से उनकी किसी भी टक्कर से परे। हालांकि ठीक उसी समय जब सब निराश थे, मूल रूप से स्थिर जमीन अचानक कांपने लगी, जैसे कोई ड्रैगन करवट ले रहा हो, जिससे हर कोई अनजाने में उसके साथ हिलने लगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि जमीन से इतनी भारी हलचल होने के बावजूद विला स्थिर खड़ा रहा, उसमें जरा सा भी कंपन नहीं हुआ। और जबकि इस कंपन के प्रकट होने ने सबको चौंका दिया, उसी पल सबके चेहरों पर अलग अलग स्तर की खुशी दिखाई दी। साफ तौर पर ऐसी हलचल देवांश की वजह से ही हुई होगी, जिसे बिजली ने धरती की गहराइयों में धकेल दिया था। इसका मतलब था कि भले ही देवांश को जमीन में गाड़ दिया गया था, वह मरा नहीं था। इसके बजाय वह अभी भी पूरी तरह जिंदा था, वरना वह इतनी भारी गड़बड़ी पैदा नहीं कर पाता। साले, बड़ी हेकड़ी है तुझमें। धरती की गहराई से एक आवाज़ आई, जैसे नौ नर्क से कोई रूह कंपा देने वाली फुसफुसाहट, इतनी गहरी और रहस्यमयी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। उनकी साधना के स्तर पर उन्हें ठंडी हवाओं से बहुत पहले ही डरना छोड़ देना चाहिए था। फिर भी यह आवाज़ हड्डी तक जमा देने वाली ठंड जैसी लगी, जो सबको अपनी चपेट में ले रही थी, जिससे वे कांप उठे और उनके रोंगटे खड़े हो गए। कमीने, तू अभी तक नहीं मरा। पहले से खुद को 30 मार्खा समझने वाले सीनियर के चेहरे का रंग तुरंत उड़ गया। उसकी आंखें उस अथाह गड्ढे पर टिक गईं, उसकी भौहें कसकर तन गईं। लेकिन ये भी अच्छा है। मैं बस इस बात से चिंतित था कि मुझे कोई उपयुक्त दर्शक नहीं मिल रहा। चूंकि तू नहीं मरा, तो ये दर्शक दीर्घा स्वाभाविक रूप से तेरी है। हा हा हा। जैसे ही सीनियर बोला, वह फिर से देई होकर हंसने लगा। हालांकि इससे पहले कि उसकी हंसी खत्म होती, एक आकृति अचानक जमीन से बाहर निकली और फिर एक हाथ ने उसके बॉडी प्रोटेक्शन क्यूई को कुचल दिया। फिर हुक जैसी 5 उंगलियों ने उसके खूंखार दिखने वाले सिर को कसकर जकड़ लिया, उसे रात के आसमान में उठाया और फिर सीधे नीचे गोता लगाते हुए उसे रिहायशी इलाके की पक्की सड़क पर जोर से दे मारा। एक धड़ाम के साथ उस शख्स का सिर सख्त ठंडी जमीन से बुरी तरह टकराया। लेकिन यह अंत नहीं था। देवांश उस शख्स के सिर को दबाए हुए जमीन पर आगे उड़ता रहा, सख्त कंक्रीट की सड़क में एक लंबी एस आकार की नाली जोतता गया। केवल जब पक्की सड़क पूरी तरह से खुद गई, तब जाकर देवांश रुका।
इसके बजाय वह हवा में घूमा और एक भारी लात जमाई उस शख्स के सिर पर मजबूती से कदम रखा और जबरदस्ती उसका सिर जमीन में धंसा दिया। लेकिन यह अभी भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि भारी लात के बाद देवांश के हाथ में एक श्वेत अग्नि पशु भला प्रकट हो गया था। तो जैसे ही उसकी भारी लात खत्म हुई और उसका पैर अभी हटा ही था, एक श्वेत अग्नि पशु भला एक तेज घुमाव के बाद भारीपन से नीचे धंस गया। बिना किसी संदेह के श्वेत अग्नि पशु भाला उस शख्स के सिर को जबरदस्ती चीरता हुआ निकल गया और सीनियर की लाश को धरती में कील की तरह जड़ दिया। देवांश, जो जड़ से समस्या खत्म करने में विश्वास करता था, ने अपने लिए कोई छिपा हुआ खतरा नहीं छोड़ा। इसके बजाय उसने हाथ बढ़ाया और उस शख्स के पैरों को पकड़ लिया, फिर जोर से बाहर की ओर खींचा। सबने एक कड़क सुनी और फिर देखा कि सीनियर की लाश को देवांश ने धरती से बाहर खींच लिया है, लेकिन इस लाश का कोई सिर नहीं था। साफ तौर पर वह सिर अभी भी श्वेत अग्नि पशु भाले द्वारा धरती में जड़ा हुआ था। ये सब करने के बाद देवांश ने अपने हाथ झाड़े और बेहद तिरस्कार के साथ दो शब्द कहे, कचरा। ये कहने के बाद देवांश मुड़ा, उसकी मशाल जैसी आंखें बचे हुए 7 लोगों पर टिकी थीं, और लगभग शैतान जैसी आवाज में उसने ठंडेपन से पूछा, क्या तुम मुझसे एक एक करके लड़ना चाहोगे या सब एक साथ पिल पड़ोगे? काली रात के आसमान के नीचे देवांश की आवाज भयानक रूप से गूंज उठी, जिसने योद्धा संघ के सदस्यों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दबंग, सचमुच साला एकदम दबंग। यहाँ तक कि मायावी दर्पण विद्या के दूसरी तरफ पूजा भी इस दृश्य को देखने के बाद जोर जोर से सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। अध्याय 1630। तुझे ये हिम्मत मिली कहाँ से? पूजा जानती थी कि देवांश ताकतवर है, लेकिन उसे देवांश और उन लोगों के बीच की उस खाई का भी बखूबी अंदाजा था जिसे पार करना नामुमकिन था। हालांकि उसे पक्का नहीं पता था कि देवांश शून्य लोक को कैसे चीर पाया और हजारों मील दूर से सीधे मुंबई कैसे कूद गया, लेकिन वह यह अच्छी तरह जानती थी कि देवांश उन लोगों के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता। भले ही उसने अभी अपनी ताकत से यह साबित कर दिया था कि वह उस सीनियर को कॉम्बो अटैक से धरती की गहराइयों में धकेल सकता है, उसका शरीर फाड़ सकता है और उसका सिर जमीन में गाड़ सकता है, लेकिन उनकी ताकत का अंतर एक ऐसी खाई थी जिसे भरा नहीं जा सकता था। इसलिए उसके लिए ये कल्पना करना मुश्किल था कि देवांश इतना आत्मविश्वासी कैसे हो सकता है, ऐसे विरोधियों का सामना करते हुए जिनकी साधना उससे कहीं ज्यादा थी। फिर भी वह इतने दबंग अंदाज में अपमान और उकसावे से भरा एक रूह कंपा देने वाला सवाल पूछ रहा था। और तो और विरोधी साथ थे और उनमें से कोई भी अकेला उस सीनियर से बिना किसी नुकसान के लड़ सकता था। फिर भी उसने इतनी बेशर्मी से उनसे पूछा कि क्या वे एक एक करके लड़ना चाहते हैं या सब एक साथ हमला करना चाहते हैं। उसे अपनी ताकत पर कितना भरोसा होगा कि वह ऐसा सवाल पूछने की हिम्मत कर सके? क्या उसे डर नहीं था कि विरोधी योद्धाओं की नैतिकता को ताक पर रखकर सचमुच एकजुट हो जाएंगे और उसे पल भर में मार डालेंगे? 2 मुट्ठियां 4 हाथों का मुकाबला नहीं कर सकती, ये कहावत कोई मजाक नहीं है। और तो और विरोधियों के पास 4 हाथ नहीं बल्कि 28 थे, और हर एक इस दुनिया की समझ से परे एक बेमिसाल विशेषज्ञ था। देवांश ने उन्हें इस तरह उकसाने की हिम्मत की, वह सचमुच दुस्साहसी था। खुद को उसकी जगह रख कर देखें तो अगर वह होती तो वह ऐसा करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करती। ये ठीक इसलिए था क्योंकि देवांश ने वह किया जो वह करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी कि अनजाने में उसकी सांसें भारी हो गईं। सिर्फ वही नहीं बल्कि आंगन में मौजूद हर कोई वैसा ही महसूस कर रहा था। उनकी आंखों में अविश्वास के अलावा एक और भी बड़ी, न दबाई जा सकने वाली उत्तेजना थी। योद्धा होने के नाते कौन अपने दुश्मनों को एक तरफा मारना नहीं चाहता? ये किसी खेल की तरह है, एक बार जब आप विकसित हो जाते हैं तो आपको खेल खत्म करने की जल्दी नहीं होती, बल्कि आप विरोधी को कुछ और बार मारना चाहते हैं, कुछ और किल हासिल करना चाहते हैं, ताकि सभी को कुचलने का वह मज़ा मिल सके और विरोधी को जीत की असली निराशा महसूस हो सके। और जब आप खुद ऐसा नहीं कर सकते तो आप उम्मीद करते हैं कि आपके साथी कर सकें, खासकर तब जब हार सामने खड़ी हो और अचानक टीम से एक ग्रैंड मास्टर बाहर निकलता है, सीधे 5 विरोधियों से भिड़ जाता है और फिर उनकी पूरी टीम का सफाया कर देता है। उस हारी हुई बाजी को पलटने का एहसास किसी और चीज से बेजोड़ है। इस पल देवांश वही था जो उन्हें हारी हुई बाजी जिता सकता था। वे शांत कैसे रह सकते थे? हालांकि ठीक उसी समय जब वे उत्तेजना से उबल रहे थे, देवांश द्वारा चुने गए 7 लोगों को लगा जैसे गुस्से से उनके फेफड़े फट जाएंगे। महामत्य परिषद के शीर्ष विशेषज्ञों के रूप में उन्हें बचपन से कभी किसी और ने इतना अपमानित नहीं किया था। यहाँ तक कि उच्च लोक में भी जब दूसरे उन्हें देखते थे तो कौन सम्मान नहीं करता था, कौन झुककर चापलूसी नहीं करता था। फिर भी अब किसी ने उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया, यहाँ तक कि सातों से एक साथ भिड़ना चाहता था। यह उनके लिए सबसे बड़ा अपमान था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो उन्हें अपमानित कर रहा था वह केवल निचले लोक का एक कीड़ा था। इसने उनके लिए इसे और भी असहनीय बना दिया। लानत है, क्या मैं तुझे कुछ ज्यादा ही भाव दे रहा हूँ? सातों में से एक ने अपना पैर जोर से पटका और आंगन की जमीन में तुरंत एक दरार दिखाई दी,
जो बाहर की ओर फैलती हुई सीधे देवांश के सामने तक पहुंच गई। हालांकि वह अदृश्य ऊर्जा जिसने जमीन को चटकाया था, देवांश तक पहुंचते ही पूरी तरह गायब हो गई और दरार को आगे नहीं बढ़ा सकी। लेकिन ये साधारण सा पैर पटकना ही था जिसने आंगन में मौजूद योद्धाओं का नशा उतार दिया। इस पल उन्हें एक बार फिर एहसास हुआ कि ये 7 लोग उन्हें बिना किसी जवाबी हमले की क्षमता के आसानी से हरा सकते थे। देवांश शायद उनमें से एक को संभाल ले, लेकिन 7 का एक साथ सामना करना वास्तव में काफी मुश्किल होगा। ये सोचकर सबके पसीने छूट गए और उनके दिल जो पहले उत्साहित थे, अब एक बार फिर अधर में लटक गए। और देवांश उस शख्स की अदृश्य ऊर्जा को अपने दिमाग से तितर बितर करने के बाद उस शख्स की ओर देखा और पूछा, बस इतना ही? वह शख्स जो पहले से ही गुस्से से उबल रहा था, देवांश के तिरस्कारपूर्ण शब्दों को सुनकर तुरंत आग बबूला हो गया। उसने गहरी सांस ली, देवांश के स्थान पर हमला करने की तैयारी की। लेकिन इससे पहले कि वह हिल पाता, उसके सामने के दृश्य ने उसे वह विचार त्यागने पर मजबूर कर दिया। उस सीनियर का बिना सिर वाला शरीर, जिसे देवांश ने लापरवाही से एक तरफ फेंक दिया था, अप्रत्याशित रूप से बिना किसी चेतावनी के खड़ा हो गया। फिर सबकी नजरों के सामने वह गहरे गड्ढे तक चला, अंदर हाथ डाला और अपना सिर बाहर निकाला, जो जमीन में जड़ा हुआ था। उसकी हरकतें शांत और इत्मीनान भरी थीं, जैसे वह अपना सिर नहीं बल्कि जमीन में लगी कोई मूली उखाड़ रहा हो। जब उसका सिर बाहर निकला तो उसने उसे अपनी गर्दन पर रखा, लेकिन पाया कि वह उल्टा था। इसलिए उसने अपना सिर फिर से उठाया, एक बार घुमाया और फिर उसे सही जगह पर रखा। चूंकि सिर को जबरदस्ती तोड़ा गया था, इसलिए घाव उतना साफ नहीं था जितना कि काटने पर होता। उस सीनियर ने अपने सिर को दोनों हाथों में पकड़ रखा था और अंततः पूरी तरह से जोड़ने से पहले उसे अपनी गर्दन पर काफी देर तक दाएं बाएं समायोजित करता रहा। लेकिन शुरू से अंत तक उसने वह श्वेत अग्नि पशु भाला बाहर नहीं निकाला जिसने उसके सिर को छेद दिया था। इसके बजाय उसने उसे बस अपने सिर में आर पार रहने दिया, अपने सिर के समायोजन के साथ बाएं और दाएं झूलते हुए, जो काली रात में बेहद डरावना लग रहा था। जब उसका सिर पूरी तरह से जुड़ गया, तभी उसने हाथ बढ़ाया और सबके सामने धीरे धीरे और जोर लगाकर उस लंबे भाले को अपने सिर से बाहर निकाला, इंच दर इंच। जिस पल भाले का डंडा बाहर निकला, एक पॉप की आवाज भी सुनी जा सकती थी, जैसे शराब की बोतल खोलना, जिससे पूरा दृश्य और भी अजीबोगरीब हो गया। श्वेत अग्नि पशु भाला बाहर निकाले जाने के बाद हर कोई साफ देख सकता था कि उस सीनियर के माथे के बीच में 3 उंगलियों जितना चौड़ा छेद था, जिसके आर पार उसके सिर के पीछे का दृश्य देखा जा सकता था। अमर्त्य स्तर की साधना के स्तर पर शरीर की खुद को ठीक करने की क्षमता आम लोगों के लिए अकल्पनीय हद तक पहुंच जाती है, लेकिन उस सीनियर जैसी स्थिति, जहां वह अपना सिर छिदने के बाद भी जीवित रह सके, पूरी तरह असंभव थी। आखिरकार दिमाग शरीर का कमांडर होता है, अगर कमांडर ही नष्ट हो जाए तो उसे फिर से बनाने की कोशिश करना स्पष्ट रूप से असंभव है। जब तक कि वह पश्चिम का कोई महामानव न हो जिसके पास दवा की मदद से ठीक होने का मौका हो सकता है, वरना केवल अमर्त्य स्तर के विशेषज्ञ की अपनी साधना के भरोसे ये लगभग नामुमकिन है। और तो और देवांश ने शरीर को विशेष रूप से 2 हिस्सों में बांटा था ताकि सिर और ऊर्जा केंद्र के बीच का संबंध टूट जाए, ये सुनिश्चित करते हुए कि सिर धड़ से अलग होकर और छिदने के बाद अपनी जीवन शक्ति पूरी तरह खो दे। तर्क से देखा जाए तो इस ऑपरेशन के बाद भले ही विरोधी की साधना कितनी भी जबरदस्त क्यों न हो, ऊर्जा केंद्र की सत्य ऊर्जा के पोषण के बिना सिर को पूरी तरह मर जाना चाहिए था। इसे अभी जैसा है वैसा फिर से कैसे जोड़ा जा सकता है? और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि इस बंदे ने श्वेत अग्नि पशु भाला बाहर निकालने के बाद अपने सिर के बड़े छेद को ठीक नहीं किया। इसके बजाय उसने इसे बस अपने माथे में वैसे ही छोड़ दिया, उसे ठीक करने का कोई इरादा नहीं था। ठीक उसी समय जब हर कोई इस बात से बेहद हैरान था कि उस सीनियर ने ये कैसे किया, बाद वाले ने अपने हाथ में श्वेत अग्नि पशु भाले के साथ खिलवाड़ किया और फिर लापरवाही से कहा, तेरे जैसे कचरे, तुम मुझे मार भी नहीं सकते और तुम अब भी उन 7 से भिड़ना चाहते हो। साले, तुझे ये हिम्मत मिलती कहाँ से है? जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उस सीनियर ने बिना किसी लिहाज के अपने हाथ में मौजूद श्वेत अग्नि पशु भाले को जोर से देवांश की ओर भोंपा। भाले की नोक सीधे बाद वाले के माथे को निशाना बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उस भाले का बदला लेना चाहता था जिसने अभी अभी उसका सिर छेदा था।